तो एक्ट 2 सीन 1 शुरू होता है ब्रूटस से। ब्रूटस अपने घर के बगीचे में घूम रहा है। ऑर्चर्ड कहते हैं जहाँ पे फलों वाले पेड़ों को उगाया जाता है। फलों का बाग, जैसे सेब का बाग होता है ना, एप्पल ऑर्चर्ड। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रूटस ना बहुत ज्यादा परेशान है। कैसियस ने इसको मैनिपुलेट किया था, बताया था कि रोम बहुत खतरे में है, सीजर बादशाह बन जाएगा। तब से बेचारा बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत परेशान है। इसकी रातों की नींद उड़ गई है। अभी बहुत ज्यादा रात का टाइम है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही है। अपने बगीचे में ये घूम रहा है। देखो कंट्री से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ये, और इसको ऐसा लगने लगा है कि सीजर रोम के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है। इस वजह से बहुत बेचैन है। ब्रूटस, व्हाट? लूसियस, हो आई कैन नॉट बाय द प्रोग्रेस ऑफ द स्टार्स गिव गेस हाउ नियर टुडे। दोस्तों लूसियस ब्रूटस का सर्वेंट है। तो ब्रूटस कहता है, हेलो लूसियस, कहाँ पर हो तुम? मैं सितारों को देखकर ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि सुबह होने में अभी कितना टाइम बचा है। मैंने आपको बताया ना कि देर रात का टाइम है, बहुत रात हो रही है, और सितारों को देखकर वो ये पता नहीं लगा पा रहा है कि सुबह कब होगी, कितना टाइम लगेगा सुबह होने में। तो अपने नौकर को बुला रहा है कि लूसियस कहाँ पर हो तुम? देखो आपको अगर याद होगा, लास्ट सीन में हमने देखा था कि मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बिजली कड़क रही थी, अंधेरा हो रहा था। तो मौसम खराब होने की वजह से वो पता नहीं लगा पा रहा है कि सुबह होने में कितना टाइम लगेगा। उसको बड़ी दिक्कत हो रही है सितारों को देखने में। लूसियस, आई से, आई वुड इट वर माई फॉल टू स्लीप सो साउंडली व्हेन, लूसियस व्हेन, अवेक, आई से, व्हाट? लूसियस, लूसियस तुम कहां पर हो? काश मेरे अंदर भी ये कमजोरी होती कि मैं भी गहरी नींद सो सकता। जितनी गहरी नींद तुम सो रहे हो ना लूसियस, काश मेरे अंदर भी ये कमजोरी होती कि मैं भी आराम से गहरी नींद में सो पाता। आओ लूसियस, लूसियस, अरे जाग जाओ लूसियस। दोस्तों अब लूसियस आता है स्टेज के ऊपर। लूसियस, कॉल्ड यू माय लॉर्ड? माय लॉर्ड, आपने मुझे बुलाया? ब्रूटस, गेट मी टेबल इन माय स्टडी लूसियस, व्हेन इट इज लाइटेड कम एंड कॉल मी हियर। हाँ लूसियस, एक काम करो यार, मेरे स्टडी रूम में ना कैंडल जलाओ जाके, और जब वो कैंडल जल जाए तो फिर मुझे बुला लेना आके। पेपर का मतलब होता है कैंडल, मोमबत्ती, और स्टडी से मतलब यहाँ पर है स्टडी रूम। तो कहता है स्टडी रूम में जाओ, कैंडल जलाओ, और जब वो कैंडल जल जाए तो मुझे बुला लेना। लूसियस, आई विल माय लॉर्ड। ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आपने बताया वैसा कर देता हूँ। और इसके बाद लूसियस वहां से चला गया कैंडल जलाने के लिए। ब्रूटस, इट मस्ट बी बाय हिज डेथ। ब्रूटस अपने आप से बोलता है, कहता है कि सीजर को जान से ही मारना पड़ेगा। अब एक ही रास्ता बचा है कि सीजर को मरना होगा। एंड फॉर माई आई नो नो पर्सनल कॉज टू स्पन एट हिम, बट फॉर द जनरल ही वुड बी क्राउन्ड। अगर मेरी बात करी जाए पर्सनली, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सीजर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, उसको कोई मारना नहीं चाहता। मैं सीजर बादशाह बनना चाहता है, रोम के लोगों के लिए खतरा है वो। ठीक है, बोलता है कि मैं तो नहीं मारना चाहता हूँ सीजर को, लेकिन अब उसको राजा बनना है, इस वजह से रोम की भलाई के लिए उसको मरना होगा। हाउ डेट माइट चेंज हिज नेचर, देयर इज द क्वेश्चन। अब सवाल यह है कि राजा बन के वो कितना बदलेगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं होता क्या है, जब एकदम से पावर आती है ना, पावर आती है, पैसा आता है या शोहरत आती है, तो इंसान के तेवर बदल जाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं दुनिया में जो एक जैसे रहते हैं। तो यहाँ पर सवाल यह है कि सीजर कितना बदलेगा। जब उसके पास में ताकत आएगी, वो राजा बनेगा, तो वो कितना बदलेगा इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। समझ में आ रहा आपको? इट इज द ब्राइट डे दैट ब्रिंग्स फॉर द एडर एंड दैट क्रेज वेरी वॉकिंग। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है। बोलता है कि जिस तरह से सनी डे, चमचमाते हुए दिन में जहरीले सांप निकल आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जो बुरी चीजें होती हैं वो अच्छी चीजों में से निकल कर आती हैं। देखो अभी तो सीजर बहुत अच्छा है, सबकी नजरों में अच्छा है, ब्रूटस भी उसे अच्छा ही समझता है, लेकिन कुछ नहीं पता अगर कल को वो बदल गया, कल को अगर राजा बनने के बाद खराब इंसान बन गया फिर, क्योंकि जो बुरी चीजें होती हैं वो अच्छी चीजों में से निकलती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जो अच्छा दिन होता है ना, चमचमाता हुआ दिन होता है, वेस्ट में क्या होता है, जब धूप निकलती है तो उसको बहुत अच्छा दिन माना जाता है। तो अगर धूप निकल रही है, अच्छा दिन है, तो उसी अच्छे दिन में सांप भी बाहर निकलते हैं। सांप रात में नहीं निकलेगा बाहर, बरसात में नहीं निकलेगा, वो धूप वाले दिन में निकलेगा बाहर। सनी डे अच्छा होता है, लेकिन वही अच्छा दिन एक खराब चीज को भी पैदा कर रहा है, खराब चीज को निकाल रहा है, सांप को निकाल रहा है अपने बिलों में से। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम संभल संभल के आगे बढ़ें। क्राउन हिम डैड एंड देन आई ग्राइंड वे पुट अ स्ट्रिंग इन हिम दैट एट हिज विल ही मे डू डेंजर विद। अगर हम सीजर को राजा बनाते हैं तो मैं ये मानता हूं कि हम सीजर के हाथों में ताकत दे रहे हैं, जिससे वो कुछ भी बुरा कर सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, ब्रूटस ये मानता है कि अगर हमने सीजर के हाथ में ताकत दे दी, उसको राजा बना दिया, तो उसके पास में अथॉरिटी है, वो उस ताकत का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में होगा कंट्रोल, उसकी इच्छा के ऊपर होगा। द अब्यूज ऑफ ग्रेटनेस इज व्हेन इट डिसजॉइंट्स रिमोर्स फ्रॉम पावर। और जब दया निकल जाती है ना दिल में से, तो फिर ताकत का बहुत गलत इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो बिजनेसमैन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक है रतन टाटा सर और दूसरी तरफ है विजय माल्या। विजय माल्या देश का पैसा लेके भागा था, अगर आपको पता होगा। तो दोनों के पास में पैसा है, ताकत है, कनेक्शंस हैं, लेकिन एक ने कितना गलत इस्तेमाल किया। और रतन टाटा सर को हम लोग चैरिटी के लिए जानते हैं, बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, ये लोगों का भला करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक के अंदर दया है और एक के अंदर दया नहीं है। रतन टाटा सर में दया है, कंपैशन है, इसी वजह से वो करोड़ों रुपया दान करते हैं। दूसरी तरफ विजय माल्या है जो करोड़ों रुपया लेके भागा हुआ है। तो दया की वजह से देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। और यही सेम बात ब्रूटस बोल रहा है, कहता है कि ताकत मिलने के बाद अगर दया खत्म हो गई ना, तो बहुत बुरा इस्तेमाल हो सकता है ताकत का।
दोस्तों कैसियस ने ब्रूटस के ऐसे कान भरे हैं, इतना जबरदस्त इसको मैनिपुलेट किया है कि इसको ओवर थिंकिंग होने लगी है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है ना, तो बस सिर्फ आप ओवर थिंकिंग करो। ओवर थिंकिंग करोगे ना तो इतनी परेशानियां निकल कर आएंगी जिंदगी में, आपको लगेगा कि आपसे ज्यादा परेशान है ही नहीं कोई दुनिया में। तो इतनी खराब होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ऐसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती है जो होती ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा ब्रूटस ओवर थिंकिंग कर रहा है, और ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि कैसियस ने इसको बहुत बुरी तरह से मैनिपुलेट किया है। आगे कहता है, एंड टू स्पीक ट्रूथ ऑफ सीजर, आई हैव नॉट नोन व्हेन हिज अफेक्शन स्वेड मोर देन हिज रीजन। लेकिन अगर मैं सच कहूं सीजर के बारे में, तो मैंने सीजर को कभी कोई इमोशन के साथ डिसीजन लेते हुए नहीं देखा। उसको हमेशा समझदारी से, दिमाग से काम करते हुए देखा है। उसको कभी दिल से मैंने कोई फैसला लेते हुए नहीं देखा। कहने का मतलब यह है कि उसके ऊपर अपने इमोशंस का पूरा कंट्रोल है। देखो, जो इंसान समझदार होता है ना, ताकतवर होता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। सबसे बेवकूफ और सबसे कमजोर इंसान दुनिया में मेरी नजर में वो है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ब्रूटस यही कह रहा है कि मैंने तो हमेशा सीजर को दिमाग से काम लेते हुए देखा है। कभी मैंने ये नहीं देखा कि इमोशन से कोई फैसला ले रहा है और उसका फैसला गलत हो रहा है। हमेशा सोच समझ के दिमाग से जो सही फैसला होता है वही लेता है सीजर। उसका अपने इमोशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल है, भावनाओं में नहीं बहता वो। बट इट इज अ कॉमन प्रूफ दैट लोलीनेस इज यंग एम्बिशियस लैडर वेयर टू द क्लिम्बर अपवर्ड टर्न्स हिज फेस। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो एम्बिशियस नौजवान होता है ना, वो नम्रता का सहारा लेता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नम्रता मतलब ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। देखो, इंसान कई बार क्या होता है, बहुत मीठा मीठा बोलता है अपने फायदे के लिए, बहुत फ्रेंडली बिहेव करेगा, बहुत ज्यादा अच्छा बन के दिखाएगा। जैसे अगर आपने जिंदगी में कभी नौकरी करी तो ऑफिस में बहुत होता है, अपने फायदे के लिए ना लोग मीठा बहुत बोलते हैं ऑफिस में। और एक बार जब फायदा निकल गया तो फिर वो पूछेंगे भी नहीं आपको, बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे आपसे, बहुत हम्बल बन के रहेंगे। और एक बार मतलब निकल गया तो फिर आपको भूल जाएंगे। तो ब्रूटस ये कहना चाह रहा है कि सीजर बहुत ही ज्यादा हम्बल है, कोई भी उसके अंदर घमंड नहीं है, एम्बिशन नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये जो नौजवान लोग होते हैं, ये हम्बलनेस का सहारा लेते हैं, ये अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं ताकि ये जिंदगी में आगे बढ़ सकें। और एक बार ये आगे बढ़ गए तो फिर ये आपको पूछेंगे भी नहीं। बट वेन ही वंस अटेन्स द अपमोस्ट राउंड, he then unto the ladder turns his back, looks in the clouds, scorning the base degrees by which he did ascend, so Caesar may। और फिर जब वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, जिंदगी में तरक्की हो जाती है उनकी, तो फिर वो लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जिनकी वजह से उनकी जिंदगी में तरक्की हुई है। जैसे आज आप लोगों की वजह से इंग्लिश फॉर ऑल लिटरेचर में हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल्स में से एक है। लेकिन अगर मैं इस पोजीशन पर आके आप लोगों की बात नहीं सुनूं, आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बनाऊं, महंगे महंगे कोर्सेज आप लोगों को बेचना शुरू कर दूं, तो ये होता है सांप, जो अपना असली चेहरा तब दिखाता है जब उसका काम निकल जाता है, उसको जो चाहिए वो मिल जाए, और फिर वो अपना असली रंग दिखाता है। पीछे मुड़कर ये नहीं देखता कि किन लोगों ने उसकी मदद करी है। और ब्रूटस को यहाँ पर यही शक है कि कहीं सीजर भी ऐसा न बन जाए। अभी तो सीजर बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन कल को अगर वो बादशाह बन गया तब उसका असली रंग देखने को ना मिले, कहीं राजा बनने के बाद वो बदल न जाए। देन लेस्ट वी मे प्रिवेंट, and since the Quirrell will bear no color for the thing he is, fashion it thus that what he is, augment it, turn to these and these extremities। मतलब यह है कि स्टार्टिंग में अगर कोई चीज दिक्कत कर रही है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो उसको तभी रोक दो। स्टार्टिंग में रोक दोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, आराम से रुक जाएगी वो चीज। लेकिन अगर एक बार डैमेज हो गया तो फिर उस डैमेज को रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपका अगर थोड़ा सा पेट निकला है, स्टार्टिंग में अगर उसको रोक लोगे तो रुक जाएगा वो, एक बार आगे निकल गया फिर बड़ा मुश्किल होगा उसको अंदर करना। और यही सेम बात ब्रूटस भी बोल रहा है यहाँ पे। कहता है कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा, आज जो सीजर है उसके लिए नहीं, कल जो सीजर बन सकता है उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आज के सीजर के लिए एक्शन नहीं लेना, कल के सीजर के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। वी मस्ट एक्ट नाउ, नॉट बिकॉज व्हाट ही इज टुडे बट व्हाट ही कुड बिकम टुमारो। देखो, मैं आपको समझाता हूँ, ताकत और शोहरत होती है ना, जब दिमाग पे चढ़ती है ना इंसान के, तो इंसान बदल जाता है, बहुत सारे इंसान बदल जाते हैं। और यही खतरा ब्रूटस को सता रहा है यहाँ पे। बोलता है कि हमें आज के सीजर के लिए एक्शन नहीं लेना, आज का सीजर तो बढ़िया है, कोई खतरनाक नहीं है, अच्छी आदत का है, लेकिन कल ये जो बन सकता है, इसके दिमाग पर अगर ताकत चढ़ गई, शोहरत का भूत सवार हो गया, और कल को जो ये सीजर बन सकता है उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। कल को अगर वो बहुत बड़ा बन गया, ताकतवर बन गया, राजा बन गया, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको कंट्रोल कर पाना, फिर नहीं आने वाला वो कंट्रोल में। तो इसी वजह से अभी लेना पड़ेगा एक्शन। एंड देयरफॉर थिंक हिम एज अ सर्पेंट्स एग व्हिच हैश्ड वुड एज हिज काइंड ग्रो मिस्चीवियस एंड किल हिम इन द शेल। और इसीलिए हमें सीजर को सांप के अंडे की तरह देखना चाहिए। एक बार अगर सांप के अंडे में से सांप बाहर निकल गया तो फिर बहुत खतरनाक हो जाएगा। जिस तरह से सांप खतरनाक हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही सीजर भी खतरनाक हो सकता है। और इसी वजह से हमें सांप को अंडे से बाहर निकलने से पहले खत्म करना होगा। अगर कोई परेशानी दिख रही है तो उसको शुरुआत में खत्म कर दो, एक बार अगर बड़ी हो गई तो बड़ी दिक्कत होगी। देखो, सीजर को आज की डेट में खत्म करना आसान है, लेकिन अगर सीजर एक बार बादशाह बन गया तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें जो आज का सीजर है उसकी वजह से उसे नहीं मारना, कल वो जो बन सकता है उसके लिए उसे मारना है। जैसे सांप का अंडा होता है ना भाई, सांप के अंडे से तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सांप के अंडे को फोड़ोगे क्योंकि आपको पता है कि इसमें से सांप निकलेगा बाहर, और सांप बहुत खतरनाक होता है, तो आप उसको फोड़ दोगे। ब्रूटस अपने आप से बातें कर ही रहा होता है, तभी वहां पर उसका नौकर लूसियस आता है।
लूसियस, द टेबल बर्नथ इन योर क्लोजेट सर। सर, मैंने आपके स्टडी रूम में कैंडल को जला दिया है। सर्चिंग द विंडो फॉर अ फ्लिंट, आई फाउंड दिस पेपर, द सील्ड अप, एंड आई एम श्योर इट डिड नॉट लाई देयर व्हेन आई वेंट टू बेड। गिव्स हिम अ लेटर। दोस्तों, फ्लिंट एक पत्थर होता है जिससे ना आग लगाई जाती है, रगड़ रगड़ के आग लगाई जाती है। इससे पुराने जमाने में आपने देखा होगा, पत्थर से पत्थर टकरा के आग को लगाया जाता था। तो लूसियस आगे बताता है कि सर, मैं तो फ्लिंट पत्थर को ढूंढ रहा था खिड़की पर, वहां पर मुझे एक पेपर मिला। ये पेपर सील्ड है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं सोने के लिए जा रहा था ना, तो ये पेपर वहां पे नहीं था, विंडो पे नहीं था। कहने का मतलब यह है कि अभी अभी डाला है किसी ने, क्योंकि जब मैं जा रहा था सोने के लिए तो ये पेपर नहीं था वहां पे, तो ये अभी डाला है किसी ने रात में। इसके बाद में लूसियस वो लेटर ब्रूटस को दे देता है। दोस्तों, याद है आपको आखिरी सीन में हमने देखा था कैसियस ने सिना को कहा था पेपर डालने के लिए, और कहा था कि एक पेपर ब्रूटस की खिड़की पर भी फेंक देना। तो वही पेपर लूसियस ने ब्रूटस को लाके दिया है। ब्रूटस, गेट यू टू बेड अगेन, इट इज नॉट डे, इज नॉट टुमारो बॉय, द आइट्स ऑफ मार्च। ठीक है, तुम जाओ आराम करो दोबारा से, अभी दिन नहीं निकला, रात है, आराम करो। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, कल 15 मार्च है क्या? आइट्स ऑफ मार्च का मतलब है 15 मार्च। तो पूछ रहा है कि कल 15 मार्च है क्या? लूसियस, आई नो नॉट सर, मुझे नहीं पता सर कि 15 मार्च है या नहीं। ब्रूटस, लुक इन द कैलेंडर एंड ब्रिंग मी वर्ड। अच्छा, तो फिर तुम जाओ कैलेंडर में देखो और फिर मुझे बताओ। लूसियस, आई विल सर। ठीक है सर, मैं देखूंगा। इसके बाद लूसियस वहां से चला गया। ब्रूटस, द एक्सलेशंस whizzing in the air give so much light that I may read by them। ब्रूटस के हाथ में लेटर है और रात का टाइम है, लेकिन ब्रूटस कहता है कि मौसम ऐसा हो रहा है, रात में भी ऐसी लाइट है कि मैं इस रात की लाइट में लेटर को पढ़ सकूं। बिजली कड़क रही थी ना, हमने देखा था, मौसम खराब हो रहा था, तारे टूट रहे थे, तो इस मौसम में वो पढ़ सकता है लेटर को रात में भी। Opens the letter and reads, Brutus, thou sleepest, awake and see thyself. Shall Rome, etc. speak, strike, redress. Brutus, thou sleepest, awake. अब लेटर को खोल के पढ़ता है। लेटर में लिखा था, ब्रूटस, तुम सो रहे हो, जागो और जाग के देखो कि आखिर तुम हो कौन। देखो, कैसियस ने लेटर को इस तरह से लिखा है कि इसको पढ़ के ब्रूटस को सेल्फ इंपॉर्टेंट फील हो, उसको लगे कि उसके हाथ में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको एक्शन लेना ही पड़े। वो इंपॉर्टेंट फील करे, उसको लगे कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रोम को बचाऊं आके। तो लेटर में लिखा है कि जागो और देखो तुम आखिर हो कौन। क्या रोम, अधूरा सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या रोम, और इसके बाद लिखा हुआ है बोलो, हमला करो और बुरे को ठीक करो। ब्रूटस, तुम सो रहे हो, जागो। देखो, अधूरा सेंटेंस तब लिखा जाता है ताकि आप खुद से सोचो कि रोम के साथ क्या हो सकता है। शैल रोम एटसेट्रा जो लिखा हुआ है ना, ये अधूरा सेंटेंस है। देखो, अधूरा सेंटेंस जानबूझ के इसलिए लिखा गया है ताकि ब्रूटस अपनी ओवर थिंकिंग करे, ओवर थिंकिंग से इस सेंटेंस को पूरा करे और खुद से खुद कुछ ना कुछ उल्टा सोच ले। Such instigations have been often dropped where I have took them up। दोस्तों, ब्रूटस लेटर को भी पढ़ रहा है और अपने आप से भी बातें कर रहा है। तो यहाँ पर वो अपने आप से कह रहा है, कहता है कि यार, इस तरह के लेटर तो मुझे पहले भी मिल चुके हैं, पहली बार तो मैं नहीं पढ़ रहा इस तरह का लेटर। ये लेटर्स वहां पे रखे जाते हैं जहां से मुझे मिल सकें। इसका मतलब क्या है कि ब्रूटस कैसियस के लिखे हुए लेटर्स को पहले भी पढ़ चुका है। कैसियस ने बहुत सारे अलग अलग हैंडराइटिंग्स में लेटर्स को लिखा था, अलग अलग जगहों पे फेंका था। अब दोबारा से ब्रूटस को एक और लेटर मिला है उसकी खिड़की पे, जिसको वो पढ़ रहा है और पढ़ के कहता है कि इस तरह के लेटर्स तो मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। ब्रूटस आगे लेटर को पढ़ता है, शैल रोम एटसेट्रा। दोबारा से अधूरा सेंटेंस छोड़ा। मैंने बताया ना आपको कि अधूरा सेंटेंस इसलिए लिखा जाता है ताकि आप ओवर थिंकिंग करो, ओवर थिंकिंग करके पूरा सेंटेंस करो और खुद ही कुछ गलत सोच लो। तो लिखा है, क्या रोम, thus must I piece it out. Shall Rome stand under one man's awe? What? Rome? My ancestors did from the streets of Rome that Tarquin drive when he was called a king. दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि ब्रूटस लेटर भी पढ़ रहा है और अपने आप से भी बातें कर रहा है। तो जो सेंटेंस इनकम्प्लीट लिखा हुआ था, शैल रोम एटसेट्रा, उस सेंटेंस को पढ़ के ब्रूटस अपने आप से बोलता है, कहता है कि इस थॉट को मुझे पूरा करना होगा। जो अधूरा थॉट लिखा हुआ है शैल रोम, इसको पूरा करना होगा। मैंने आपको बताया ना कि कैसियस ने इस तरह से लेटर को लिखा है ताकि ब्रूटस और ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे, और ओवर थिंकिंग से क्या होता है, फेक सिनेरियोज बनने लगते हैं। तो ब्रूटस कहता है कि अगर मैं ये थॉट पूरा करूं तो दिमाग में ये आ रहा है कि क्या रोम को सिर्फ एक ही इंसान चलाएगा? मतलब क्या रोम की सारी ताकत जूलियस सीजर के हाथों में चली जाएगी? क्या सच में ऐसा होगा रोम के साथ? कहने का मतलब यह है कि क्या रोम में मोनार्की आ जाएगी? मोनार्की मतलब जब एक ही बादशाह होता है, एक ही लीडर होता है और उसका कहना आपको मानना पड़ता है। रोम में मोनार्की नहीं थी, रोम रिपब्लिक था, 3 लोग मिलकर चलाते थे रोम को, लेकिन अब सिर्फ जूलियस सीजर बचा है। ब्रूटस आगे कहता है कि मेरे जो एंसेस्टर्स थे ना, एंसेस्टर्स कहते हैं पूर्वजों को, तो बोलता है कि मेरे एंसेस्टर्स टारक्विन से लड़े थे। टारक्विन बहुत ही बदमाश बादशाह हुआ करता था और इसको टारक्विन द प्राउड कहा जाता था। तो जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने टारक्विन से रोम को बचाया था, बिल्कुल वैसे ही मुझे भी रोम को बचाना होगा। किससे बचाना होगा? जूलियस सीजर से बचाना होगा। स्पीक, स्ट्राइक, रिड्रेस। अब दोबारा से लेटर पढ़ने लगा। लेटर में लिखा है, स्पीक, स्ट्राइक, रिड्रेस। आवाज उठानी पड़ेगी, हमला करना होगा और गलत को सही करना होगा। एम आई एंटर टू स्पीक एंड स्ट्राइक, ओ रोम, आई मेक दी प्रॉमिस, इफ द रिड्रेस विल फॉलो, दाउ रिसीव दाई फुल पेटिशन एट द हैंड ऑफ ब्रूटस। अब दोबारा से अपने आप से बातें कर रहा है ब्रूटस, बोलता है कि ये लेटर मुझे बोल रहा है कि मैं आवाज उठाऊं, हमला करूं। ओ रोम, रोम मैं तुमसे वादा करता हूं,
वादा करता हूं कि अगर हमला करने से रोम दोबारा से रिपब्लिक बन जाता है तो फिर चाहे जो करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। अपने हाथों से हमला करूंगा। ठीक है, मैंने आपको समझाया ना कि रोम रिपब्लिक था, 3 लोग मिलकर चलाते थे रोम को, लेकिन अगर जूलियस सीजर बादशाह बन गया रोम का तो फिर रोम रिपब्लिक नहीं रहेगा, रोम बन जाएगा मोनार्की। मोनार्की में सिर्फ एक ही लीडर होता है और जो फैसला उसने कर दिया उसको मानना पड़ेगा सभी को। तो कहता है कि अगर मेरे हमला करने से रोम दोबारा से रिपब्लिक बन जाता है तो फिर चाहे जो मुझे करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों इसी दौरान लूसियस दोबारा से आता है स्टेज के ऊपर। लूसियस, सर मार्च इज वेस्टेड 14 डेज। लूसियस आगे बताता है कि सर 14 डेज गुजर गए मार्च के। कहने का मतलब यह है कि कल 15th डे है मार्च का, 14 दिन गुजर गए, अब 15वां दिन है कल। आपको याद है सूससेयर जो भविष्यवाणी करता है, उसने कहा था जूलियस सीजर से कि 15 मार्च को सावधान रहना। इसी दौरान खटखटाने की आवाज आती है, कोई आया ब्रूटस के घर पे। ब्रूटस, इट इज गुड, गो टू द गेट, समबडी नॉक्स। ब्रूटस कहता है अच्छी बात है, जाओ गेट पे देखो जाके कौन है, कोई खटखटा रहा है। इसके बाद लूसियस चला जाता है गेट पे देखने के लिए कि कौन आया है। ब्रूटस, सिंस कैसियस फर्स्ट डिड वेट मी अगेंस्ट सीजर आई हैव नॉट स्लेप्ट। ब्रूटस दोबारा से अपने आप से बातें करने लगता है, बोलता है कि जब से कैसियस ने मुझे सीजर के खिलाफ किया है ना, सीजर के बारे में बताया है, उसकी बुराई करी है, तब से मेरी नींद उड़ गई है रात की, मैं बेचैन हो गया हूँ। बिटवीन द एक्टिंग ऑफ अ ड्रेडफुल थिंग एंड द फर्स्ट मोशन ऑल द इंटरिम इज लाइक अ फैंटास्मा और अ हिडियस ड्रीम। और जब आप कोई बुरा काम करने का सोचते हो ना, जब तक उस बुरे काम को ना कर लो तब तक आप बेचैन रहते हो, बेचैनी रहती है आप में, जिंदगी एक बुरे सपने की तरह हो जाती है आपकी। देखो ब्रूटस ये बात जानता है कि जूलियस सीजर को मारना एक बुरा काम है, उसका मर्डर करना कोई अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है, लेकिन जब तक ये गलत काम नहीं होगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, रुको मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से। ब्रूटस देखो अभी बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग कर रहा है। वो सोच रहा है कि जूलियस सीजर ठीक है, फिर सोचता है कि नहीं, हो सकता है कि ये दिखावा कर रहा हो सकता है ये ठीक ना हो सकता है ये कल बदल जाए, हो सकता है खतरा बन जाए। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत बेचैन है ये, और इसको पता है कि मैं जो काम करने चाह रहा हूँ, जूलियस सीजर को मारने चाह रहा हूँ, वो गलत है। लेकिन जब तक वो गलत काम नहीं होगा ना, तब तक ये ऐसे ही बेचैन रहेगा, इसकी रातों की नींद उड़ी हुई होंगी। सुकून इसको तभी मिलेगा जब मर्डर हो जाएगा, जब वो बुरा काम हो जाएगा तब जाके राहत मिलेगी। The genius and the mortal instruments are then in council, and the state of man, like to a little kingdom, suffers then the nature of an insurrection. यार ये लाइंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और बहुत गहराई है इन बातों में, और इन लाइंस को ट्रांसलेट करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। पूरी कोशिश करूंगा आपको आसान से आसान करके समझाने की। देखो इन लाइंस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि 2 तरह के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप रोज सुबह उठते हो, उठकर आप डायरेक्ट वॉशरूम में जाते हो, ब्रश करते हो, कपड़े वगैरह पहनते हो, नहाते हो, धोते हो। जिंदगी में अभी तक आपने ये काम सोच समझ के नहीं किया। कभी आपने ब्रश सोच के करा है कि मुझे कैसे ब्रश करना है? कभी नहीं किया, खुद ब खुद हो जाता है ना, ध्यान भी नहीं होता वहां पे, ध्यान कहीं और पर होता है, लेकिन आप ब्रश कर रहे होते हो। तो वो आपकी एक हैबिट बन गई है। खाना खाते हुए कभी सोचना पड़ता है कि कैसे खाना खाना है। तो जो काम ऑटो पायलट मोड पर होता है ना, जो बिना सोचे करते हो आप लोग, आपकी हैबिट होती है, वो होती है अनकॉन्शियस माइंड में। और जो काम आपको एफर्ट लगा के करना पड़ता है वो होता है कॉन्शियस माइंड में। जैसा आप वीडियो को देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये आपकी हैबिट थोड़ी है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत सोच समझना पड़ रहा है, तो ये आप कॉन्शियसली कर रहे हो। लेकिन अगर आपको नाखून चबाने की आदत हो गई, पेन चबाते हो क्लास में, या फिर टांगे हिलाते रहते हो, बालों को संवारते रहते हो, ये सब काम अनकॉन्शियस माइंड आपसे करवाता है, आपको पता भी नहीं लगता, सोचना भी नहीं पड़ता, खुद ब खुद ये काम करते हो आप। इंग्लिश के सब्जेक्ट में मुझे साइकोलॉजी समझानी पड़ रही है। अब इन लाइंस के ऊपर आते हैं। इन लाइंस का मतलब यह है कि जो इंसान इंतजार करता है ना, वो एक छोटे से किंगडम की तरह बन जाता है, जिसका अनकॉन्शियस माइंड और बॉडी ये दोनों मिलकर कॉन्शियस माइंड को हराने लग जाते हैं। यार शेक्सपियर भी ना, रुको समझाता हूँ। जैसे मान लो आप अपने करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बहुत कंफ्यूज हो, बहुत परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। फाइनली आपने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अब जब तक आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे ना, तब तक आपका माइंड परेशान रहेगा। कोई भी अगर छोटी सी नेगेटिव खबर आएगी डॉक्टर्स की या फिर एमबीबीएस की, या कुछ भी आएगा ना छोटा मोटा नेगेटिव, तो आप परेशान हो जाओगे, आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा, परेशान रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने एडमिशन ले लिया ना, उस दिन आप रिलैक्स हो जाओगे, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा आपका। एक पार्ट आपका ये कहता रहेगा कि एमबीबीएस लेने का फैसला बिल्कुल ठीक है, एक पार्ट आपका ये कहता रहेगा नहीं गलत फैसला है ये, अभी भी टाइम है, बच जाओ। लेकिन जब एडमिशन ले लिया उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल यही बात यहाँ पर ये बोल रहा है। कहता है कि मेरा जो अनकॉन्शियस माइंड है और बॉडी है, ये दोनों मिलकर कॉन्शियस माइंड को हराने में लगे हुए हैं। एक किंगडम की तरह मेरी बॉडी बन गई है, जहाँ पे सिविल वॉर हो रहा है, एक पार्टी ये कह रहा है, दूसरा पार्टी ये कह रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों में। मैंने कोशिश करी आपको बिल्कुल आसान करके समझाने की। अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में लिखकर बताना, अगली वीडियो में आपको और अच्छी तरह से समझाऊंगा। दोस्तों अब दोबारा से स्टेज के ऊपर लूसियस आता है। लूसियस, सर इट इज योर ब्रदर कैसियस एट द डोर, हु डॉट डिजायर टू सी यू। लूसियस आके कहता है कि सर आपके भाई कैसियस आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर भाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कैसियस ब्रूटस का भाई है। हालांकि कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि कैसियस और ब्रूटस आपस में ब्रदर इन लॉ हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास में।
क्लियरली हम ये नहीं कह सकते कि ब्रूटस कैसियस का ब्रदर इन लॉ है। तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है। लूसियस ने ब्रूटस को आगे बताया कि आपका भाई कैसियस आया है। ब्रूटस, इज ही अलोन? क्या कैसियस अकेला आया है? लूसियस, नो सर, देयर आर मोर विद हिम। नहीं सर, कैसियस के साथ में और भी लोग हैं। ब्रूटस, डू यू नो देम? अच्छा, तो क्या तुम उन लोगों को जानते हो जो कैसियस के साथ में आए हैं? लूसियस, नो सर, देयर हेड्स आर प्लग्ड अबाउट देयर ईयर्स एंड हाफ देयर फेसेस बरीड इन देयर क्लोक्स। नहीं सर, और मैं उन्हें देख भी नहीं पाया क्योंकि उन लोगों ने हेड पहन रखा था। देखो, कैप तो छोटी सी होती है, लेकिन हेड थोड़ा सा ना बड़ा होता है, टोपा होता है पूरा, उससे आपका चेहरा ढक सकता है। तो हेड से उन लोगों ने अपने कान ढक रखे थे और आधा चेहरा छुपा रखा था क्लॉक से। क्लॉक देखो कुछ इस तरह का होता है, तो इससे उन्होंने अपना आधा चेहरा छुपा रखा था, इस वजह से लूसियस उन्हें नहीं पहचान पाया। डेट बाय नो मीन्स आई मे डिस्कवर देम बाय एनी मार्क ऑफ फेवर। और इसीलिए मैं उन्हें नहीं पहचान पाया सर, मैं नहीं जान पाया कि कौन लोग हैं कैसियस के साथ में। ब्रूटस, लेट देम एंटर। ठीक है, तुम उन लोगों को अंदर आने दो। इसके बाद लूसियस चला जाता है उन लोगों को अंदर लाने के लिए। ब्रूटस, दे आर द फैक्शन। ब्रूटस दोबारा से अपने आप से बातें कर रहा होता है और वो समझ गया है कि जो लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं ना, वो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो सीजर को जान से मारना चाहते हैं। कहता है कि सीजर को जान से मारने वाला ग्रुप आया है। ओ कॉन्स्पिरेसी, शेम इज दाउ टू शो दैट डेंजरस ब्रो बाय नाइट व्हेन इविल्स आर मोस्ट फ्री। कहता है कि ओ कॉन्स्पिरेसी, तुम तो रात के अंधेरे में भी अपना चेहरा छुपा रही हो। रात के अंधेरे में तो ज्यादातर बुरे लोग घूमते हैं, बदमाश घूमते हैं, और रात में भी तुमने अपना चेहरा छुपा रखा है, मतलब इतना डर है तुम्हें। लूसियस ने आगे बताया था ना कि कॉन्स्पिरेटर्स ने अपना चेहरा छुपा रखा है, मैं पहचान नहीं पाया। तो ब्रूटस अपने आप से कहता है कि तुम्हारा रात में यह हाल है तो दिन में क्या हाल होगा? रात में तुम चेहरा छुपाए छुपाए घूम रहे हो तो दिन में क्या आलम होगा? ओ देन बाय डे वेयर विल्ट दाउ फाइंड अ कैवन डार्क इनफ टू मास्क दाई मॉन्स्टरस विसेज। सीक नन कॉन्स्पिरेसी हाइड इट इन स्माइल्स एंड अफेबिलिटी। अब रात में तुम्हारा ये हाल है तो दिन में क्या होगा? दिन में तुम कहां पर ऐसी अंधेरी गुफा ढूंढोगे जिसमें अपने भयानक चेहरे को छुपा सको? नहीं नहीं कॉन्स्पिरेटर्स, तुम्हें कोई गुफा ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम बस एक काम करना, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को ओढ़ लो, फ्रेंडली बन जाओ, मुस्कुराने लग जाओ और तुम्हारा जो भयानक चेहरा है ना, वो छुप जाएगा। मुस्कुराओगे, फ्रेंडली रहोगे तो लोग जान नहीं पाएंगे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारा जो भयानक चेहरा है ना, तुम्हारे जो भयानक ख्यालात हैं, थॉट्स हैं, वो लोगों को नहीं देख पाएंगे। देखो अभी आपको और समझ में आएगा, आगे लिखा हुआ है, फॉर इफ दाउ पाथ दाई नेटिव सेम्बलेंस ऑन नॉट एरिबस इटसेल्फ वर डिम इनफ टू हाइड दी फ्रॉम प्रिवेंशन। और अगर तुमने अपना असली रूप दिखा दिया लोगों को, तो फिर हेल में, नर्क में भी इतना अंधेरा नहीं है जो तुम्हें छुपा सके। कहने का मतलब यह है कि मुस्कुराओ, खुशी से बात करो, फ्रेंडली रहो, तो किसी को कुछ नहीं पता लगेगा तुम्हारे बारे में। यही एक तरीका है छुपे रहने का, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। और अगर तुमने अपना असली रूप दिखा दिया तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें बचा सके, तुम्हें छुपा सके। तो अब ब्रूटस के घर पर आते हैं कॉन्स्पिरेटर्स। कॉन्स्पिरेटर्स में कैसियस है, कास्का है, डीसियस है, सिना, मेटिलस और ट्रिबोनियस भी है। ये सभी लोग आए हैं ब्रूटस के घर पर। कैसियस, आई थिंक वी आर टू बोल्ड अपॉन योर रेस्ट। गुड मॉरो ब्रूटस, डू वी ट्रबल यू? दोस्तों, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि रात का टाइम है, देर रात का टाइम है। तो कैसियस ब्रूटस के घर पर आते ही बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने आपकी नींद को खराब कर दिया है, इंटरप्ट कर दिया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉरो का मतलब है गुड मॉर्निंग। क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं इस टाइम पे आके? ब्रूटस, आई हैव बीन अप दिस आवर अवेक ऑल नाइट। नो आई दीस मैन डेड कम अलोंग विद यू। अरे नहीं नहीं, मैं तो जागा हुआ था, मैं तो पूरी रात से जागा हुआ हूँ, सोया ही नहीं मैं तो। अच्छा एक बात बताओ कैसियस, तुम्हारे साथ में जो लोग आए हैं, क्या मैं इन लोगों को जानता हूँ? उन लोगों ने ना कपड़ा पहन रखा होता है, तो ब्रूटस पहचान नहीं पाता, पूछता है कैसियस से कि क्या मैं इन लोगों को जानता हूँ? कैसियस, यस एवरी मैन ऑफ देम एंड नो मैन हियर बट ऑनर्स यू। हाँ, आप सभी लोगों को जानते हैं और ये सभी लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी, बहुत पसंद करते हैं आपको। एंड एवरीवन डोंट विश यू हैड बट दैट ओपिनियन ऑफ योरसेल्फ व्हिच एवरी नोबल रोमन बेयर्स ऑफ यू। और ये लोग चाहते हैं कि आप भी अपने आप को उसी ऊंची निगाह से देखो जिस तरह से हर रोमन आपको देखता है। जैसे बोलते हैं ना कि हीरे की परख जोरी को ही होती है, हीरे को हर कोई नहीं परख सकता, जोरी ही परख सकता है हीरे को। सेम बात कैसियस यहाँ पे ब्रूटस को बोल रहा है, बोलना चाह रहा है कि आप तो हीरा हो, हीरा। जिस तरह से एक नोबल रोमन आपको देखता है ना, हीरा समझता है, बहुत अच्छा समझता है, बिल्कुल वैसे ही आप भी अपने आप को अच्छा समझो। काश आप भी अपने आप को उसी नजर से देख सकते हैं जिस नजर से नोबल रोमन आपको देखते हैं, आप भी अपने आप को महान मानने लगते। दिस इज ट्रिबोनियस, ये ट्रिबोनियस है। ब्रूटस, ही इज वेलकम इधर। ट्रिबोनियस का स्वागत है मेरे घर में। कैसियस, दिस डिसियस ब्रूटस, और ये है डीसीएस ब्रूटस। दोस्तों, ब्रूटस अलग है और डीसीएस ब्रूटस अलग है। डीसीएस ब्रूटर एक कॉन्स्पिरेटर है, माइनर सा कैरेक्टर है इसका। ब्रूटस, ही इज वेलकम टू। डीसीएस ब्रूटस का भी स्वागत है। कैसियस, दिस कास्का, दिस सिना एंड दिस मिटिलस सिम्बर, और ये है कास्का, ये है सिना और ये है मिटिलस सिम्बर। ब्रूटस, दे आर ऑल वेलकम। व्हाट वॉचफुल केयर्स डू इंटरपोज देमसेल्व्स बेटविक्स्ट योर आइज एंड नाइट। इन सभी का मेरे घर में स्वागत है। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ मुझे, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ में, ऐसी क्या परेशानी आ गई कि तुम सभी लोग इतनी रात को जाग रहे हो? ऐसी क्या बेचैनी है जिसने तुम्हें इतनी रात को भी जगा के रख रखा है? कैसियस, शैल आई एंट्रीट अ वर्ड। कैसियस ब्रूटस से कहता है कि क्या हम थोड़ा सा अकेले में बात कर सकते हैं, प्राइवेटली बात कर सकते हैं?
इसके बाद क्या होता है, ब्रूटस और कैसियस एक जगह पे चले जाते हैं आपस में बातें करने के लिए। कैसियस यहाँ पे ना मैनिपुलेट करेगा ब्रूटस को, उसके कान थोड़े से भरेगा, और जब ये लोग वापस आएंगे तो ब्रूटस पूरी तरह से तैयार होगा सीजर को जान से मारने के लिए। तो उधर ब्रूटस और कैसियस आपस में प्राइवेटली बात करेंगे, और इधर जो लोग कॉन्स्पिरेटर्स बचे हुए हैं ये टाइम पास के लिए उल्टी सीधी बातें करेंगे, फालतू की बातें करेंगे आपस में। डीसीएस, हियर लाइज द ईस्ट, डॉट नॉट द डे ब्रेक हियर। कहता है कि ये तो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे, क्या सुबह इसी साइड से होगी? देखो सूरज जो होता है ना वो ईस्टर्न साइड से निकलता है हमेशा, तो वो यही पूछ रहा है कि ईस्ट साइड है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि सुबह यहीं से होगी, सूरज यहीं से निकलेगा। कास्का, नो, कास्का मना कर देता है। कास्का कहता है नहीं नहीं, ईस्ट साइड से नहीं निकलने वाला सूरज। सिन्हा, ओ पार्डन सर, इट डॉथ एंड यॉन ग्रे लाइन्स दैट फ्लैट द क्लाउड्स आर मैसेंजर्स ऑफ डे। अरे माफ करो सर, आप गलत हो, सूरज तो यहीं से निकलेगा, ईस्ट साइड से ही निकलेगा। सिन्हा कास्का को कह रहा है कि आप गलत हो। डीसीएस बिल्कुल ठीक कह रहा है कि सूरज तो यहीं से निकलेगा, ईस्ट साइड से। आप दूर से देखो जरा, ग्रे कलर की लाइंस भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, और बादल भी मैसेज ला रहे हैं इस बात का कि दिन निकलने ही वाला है। देखो रात बहुत ज्यादा हो गई है, अब थोड़ी देर में ही दिन निकलेगा। कास्का, यू शैल कन्फेस दैट यू आर बोथ डिसीव्ड। अच्छा बेटा ऐसी बात है, तुम दोनों को ऐसा लगता है कि सूरज ईस्ट साइड से निकलेगा? अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम दोनों गलत हो। हियर एज आई पॉइंट माई स्वॉर्ड द सन अराइजेस व्हिच इज अ ग्रेट वे ग्रोइंग ऑन द साउथ, वोइंग द यूथफुल सीजन ऑफ द ईयर। दोस्तों कास्का ना अपनी तलवार तानता है, पॉइंट करता है अपनी तलवार को, अपनी तलवार की नोक से दिखाता है कि देखो जहां पे मेरी तलवार की नोक है ना वहां पे सूरज निकलेगा, वहां ऊपर साउथ की तरफ, वहां पर इसलिए निकलेगा सूरज क्योंकि अभी साल की शुरुआत ही हुई है। साल की शुरुआत में वहीं से निकलता है सूरज, देख लेना तुम लोग। सम 2 months hence up higher toward the north, और आज से 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नॉर्थ साइड की तरफ से सूरज निकलेगा। He first presents his fire and the high east stands as the capital directly here, और जहां पे कैपिटल है वो ईस्ट डायरेक्शन है, और कैपिटल की तरफ से सूरज आग बरसाता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि ये लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इनके पास में कुछ है नहीं बात करने के लिए, तो ये लोग टाइम पास कर रहे हैं कि सूरज कहाँ से निकलेगा, कहाँ से नहीं निकलेगा, शर्त लगा रहे हैं कि यहीं से सूरज निकलेगा। तो इसी दौरान वहां पे क्या होता है, ब्रूटस आता है वापस, और कैसियस भी है उसके साथ में। ब्रूटस, गिव मी योर हैंड्स ऑल ओवर वन बाय वन। ब्रूटस कहता है कि तुम सभी लोग अपने अपने हाथ दो आगे करो और मेरे हाथ पे रखो। सभी लोग हाथ मिलाते हैं। सभी लोगों का हाथ मिलाने से मतलब ये है कि सभी लोग राजी हो गए कॉन्स्पिरेसी में, सभी लोग इकट्ठा हो गए सीजर को जान से मारने के लिए। कैसियस, एंड लेट अस स्वेयर आवर रेजोल्यूशन, चलो अब हम लोग कसम खाते हैं। ब्रूटस, नो नॉट एन ओथ। ब्रूटस कहता है अरे नहीं नहीं, कोई कसम खाने की जरूरत नहीं है। इफ नॉट द फेस ऑफ मैन, द सफरेंस ऑफ आवर सोल्स, द टाइम्स अब्यूज, इफ दीज बी मोटिव्स वीक, ब्रेक ऑफ बी टाइम्स, एंड एवरी मैन हैज टू हिज आइडल बेड। हमें ये काम करने के लिए ऑलरेडी मोटिवेशन है। हमारे दिलों में जो उदासी है, हमारे चेहरे पर जो उदासी है, जो बेचैनी हमारे दिलों में हो रही है, जिस तरह का बुरा टाइम हमारा चल रहा है, वो सब बहुत है ये कॉन्स्पिरेसी कराने के लिए। कसम खाने की जरूरत थोड़ी है। और अगर ये बेबसी, ये बेचैनी तुम लोगों के लिए काफी नहीं है तो फिर छोड़ो ये कॉन्स्पिरेसी, घर पे जाओ और बेड पे आराम करो। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जिस बच्चे को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है ना लाइफ में, वो पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन को ढूंढता है, मोटिवेशनल वीडियोस को देखेगा, कोट्स को पढ़ेगा। लेकिन जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा गरीबी देखी होती है ना, वो कभी भी मोटिवेशनल वीडियोस को नहीं देखेगा। उसकी जो गरीबी है, जो उसके हालात हैं, वही उसके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है, और वो 10-10 घंटे पढ़ लेगा बिना कोई वीडियो देखे, बिना थके। तो सेम बात यहाँ पर यही बोल रहा है कि यार हमारे हालात इतने खराब चल रहे हैं, इतनी बेचैनी है दिलों में, इतना बुरा टाइम चल रहा है, तो कसम खाने की क्या जरूरत है इसमें। हमारे पास में इतने बड़े बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये कॉन्स्पिरेसी को करें। और अगर तुम्हारे लिए ये रीजंस काफी नहीं है तो फिर सब कुछ छोड़ो, कॉन्स्पिरेसी छोड़ो, घर पे जाओ और आराम करो बेड पे। सो लेट हाई साइडेड टायरनी रीच ऑन टिल ईच मैन ड्रॉप बाय लॉटरी। और अगर हम सब लोग बेड पे चले गए सोने के लिए, आराम करके तमाशे देखने लगे, तो फिर सीजर को तानाशाह बनते हुए देखो और इंतजार करो कि कब वो एक एक करके हमें जान से मार दे जब उसका मन करे। कहने का मतलब यह है कि अगर एक्शन नहीं लिया तुमने, आराम से बैठे रहे, तो फिर बहुत जल्दी सीजर तानाशाह बनेगा और फिर एक एक करके हमें मारेगा जब उसका मन करेगा। But if these, as I'm sure they do, bear fire enough to kindle cowards and to steal with valor the melting spirits of women, then countrymen. लेकिन अगर ये रीजंस ताकतवर हैं, जो रीजंस मैंने आपको बताया ना कि हमारे चेहरे पर उदासी है, दिल में बेचैनी है, बुरा टाइम चल रहा है हमारा, देश के ऊपर खतरा है, अगर वो रीजंस बड़े रीजंस हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो रीजंस बहुत हैं, बहुत बड़े रीजंस हैं आप लोगों में आग लगाने के लिए, उन रीजंस की वजह से आग इतनी लगेगी, इतना जोश भरेगा आप लोगों में कि जो कमजोर होगा ना, जो कायर होगा, उसमें भी ताकत आ जाएगी। और औरतों की जो कमजोर स्पिरिट होती है ना, उसमें भी मर्दानगी को भर देगी, ताकतवर बना देगी औरतों को भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई हुई थी। आज़ादी की लड़ाई में जो लोग कमजोर थे, बूढ़े थे, जिनके जिस्म में जान नहीं थी, वो लोग भी बहुत ताकतवर बन गए थे, और औरतों ने भी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आज़ादी की लड़ाई में। तो वही सेम चीज़ ये बता रहा है कि रीजंस इतने बड़े बड़े हैं हमारे पास में कि ये रीजंस ऐसी आग लगा देगा हम लोगों में कि जो कमजोर हैं, बुज़दिल हैं, वो लोग भी ताकतवर हो जाएंगे, औरतों में भी ताकत आ जाएगी। What need we any spur but our own cause to break us to redress? What other bond than secret rumors that have spoke the word and will not palter? और जब ऐसे आग हो ना सीने में, तो फिर कोई भी स्पर की जरूरत नहीं होती। दोस्तों स्पर देखो कुछ इस तरह का होता है।
इसको ना जूते में पहना जाता है और हॉर्स राइडिंग के टाइम ना इसको घोड़े पे चुभोया जाता है। जब घोड़े पे चुभता है ये तो फिर घोड़ा बहुत तेजी से भागता है। घोड़े की स्पीड को बढ़ाने के लिए इसको पहना जाता है। तो कह रहे हैं कि तेज भागने के लिए हमें स्पर की जरूरत नहीं है और ना ही हमें कोई बॉन्ड की जरूरत है। हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि हम रोमन्स हैं। रोमन्स हैं, सच्चे देशवासी हैं, तो अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे, किसी और चीज की जरूरत नहीं है हमें। दोस्तों मैंने आपको आजादी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, आजादी में लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी लालच के देश के लिए शहीद हो गए थे। तो वही बात ब्रूटस भी कह रहा है कि हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। हमें कोई स्पर की जरूरत नहीं है, हमें कोई बॉन्ड की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम तो बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रॉफिट के ये काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं हम। एंड व्हाट अदर ओथ देन ऑनेस्टली टू ऑनेस्टली एंगेज्ड दैट दिस शैल बी और वी विल फॉल फॉर इट। और इससे बड़ी कसम क्या ही होगी कि हम लोगों ने आपस में कहा है, एक दूसरे से ऑनेस्टली कहा है कि या तो हम कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देंगे या फिर मर जाएंगे, करेंगे या मरेंगे। तो ये तो अपने आप में सबसे बड़ी कसम है। इस कसम के आगे किसी दूसरी कसम की जरूरत ही नहीं है। हमने आपस में कहा है ना कि या तो हम करेंगे इस काम को या फिर मरेंगे, कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। कॉन्स्पिरेसी करेंगे या मरेंगे, तो ये तो सबसे बड़ी कसम है भाई। अब किसी और कसम की जरूरत नहीं है हमें। सो आर प्रीस्ट एंड कावर्ड्स एंड मैन कॉटलेस ओल्ड फीबल कैरियंस एंड सच सफरिंग सोल्स दैट वेलकम रॉन्ग्स। कसमें तो उन लोगों के लिए होती हैं जो प्रीस्ट होते हैं, जो पादरी होते हैं, जो बुजदिल होते हैं, कमजोर होते हैं, जो लोग एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं, बहुत डरपोक होते हैं, घबराते हैं बहुत ज्यादा, जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके जिस्मों में ताकत नहीं होती, और वो कमजोर लोग जिनके साथ में कुछ बुरा हो सकता है, जिन्हें डर होता है कि हमारे साथ में कुछ बुरा होगा, वो लोग खाते हैं कसमें। तो कसमें कोई ताकतवर बहादुर लोग नहीं खाते, डरपोकों का काम है, बुजदिलों का और कमजोरों का काम है। अंडू बैड कॉजेस वेयर सच क्रिएचर्स एज मैन डाउट। कसमें सिर्फ उन मर्दों के लिए होती हैं जिन पर आपको विश्वास नहीं होता। जो मर्द वो काम करते हैं जो गलत होता है, जिनके ऊपर आपको विश्वास नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कसम कब खाते हैं? हम लोग कसम खाते हैं किसी का ट्रस्ट जीतने के लिए। कोई हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहा तो हम कसम खा के उसको यकीन दिलाते हैं। बचपन में हम लोग बहुत खाते थे कसमें, स्कूल में हम कहते थे तेरी कसम झूठ नहीं बोल रहा। तो यही बात वो समझा रहा है ब्रूटस कि हमें कसमों की जरूरत नहीं है। कसमें तो जो झूठे लोग होते हैं, जो कोई गलत काम कर रहे होते हैं, जिनके इरादे सही नहीं होते, उनके लिए कसमें हैं, हमारे लिए नहीं है। हमारे इरादे तो बहुत पक्के हैं। बट डू नॉट स्ट्रेन द इवन वर्च्यू ऑफ आवर एंटरप्राइज। तो आओ हम इस नेक काम पर दाग ना लगाएं, अपवित्र ना करें, इसको इम्प्योर ना करें। देखो, सीजर को मारने का जो काम है ना, उसको बहुत पवित्र बता रहा है, और कसम खाने को अपवित्र बता रहा है। तो कह रहा है ये जो पवित्र काम हम करने जा रहे हैं ना, नेक काम करने जा रहे हैं, इस काम को हम अपवित्र ना करें, इसके ऊपर कोई दाग ना लगाएं कसम खा के। कसम खा लोगे तो दाग लग जाएगा, अपवित्र हो जाएगा ये काम। स्टेन का मतलब होता है दाग। नॉट द इनसप्रेसिव मेडल ऑफ आवर स्पिरिट्स टू थिंक दैट और आवर कॉज और आवर परफॉर्मेंस डिड नीड एन ओथ। और हमारी ये जो स्पिरिट है ना, किसी के आगे ना झुकने वाली, जो जज्बा है किसी के आगे ना झुकने का, उसको ऐसे ही बरकरार रहने दो। ये मत सोचो कि हमारा जज्बा किसी कसम का गुलाम है। हमारे जज्बे को किसी कसम की जरूरत नहीं है। When every drop of blood that every Roman bears and nobly bears is guilty of a several bastardly if he do break the smallest particle of any promise that hath passed from him। और कोई भी नोबल रोमन अपने वादे को तोड़ता नहीं है। अगर कोई रोमन अपने वादे से पीछे हटता है ना, तो समझ लो कि उस रोमन के खून का एक एक कतरा नाजायज है। उसके जिस्म में नाजायज खून दौड़ रहा है अगर वो अपने वादे को तोड़ता है, अपने वादे से पीछे हटता है। घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहे हैं कि जो रोमन्स होते हैं वो अपने वादे के बड़े पक्के होते हैं, और अगर कोई अपने वादे से पीछे हट रहा है तो इसका मतलब है कि वो रोमन है ही नहीं, उसके जिस्म में नाजायज खून है, रोमन का खून है ही नहीं उसके जिस्म में। कैसियस, बट व्हाट ऑफ सिसरो? शैल वी साउंड हिम? आई थिंक ही विल स्टैंड वेरी स्ट्रांग विद अस। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि सिसरो का क्या मसला है? क्या हम जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि सिसरो इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में क्या सोचेगा, उसका क्या विचार है, वो किस साइड पर है? मुझे ऐसा लगता है कि सिसरो भी हमें जरूर सपोर्ट करेगा, हमारे साथ में हो जाएगा वो भी। कास्का, लेट अस नॉट लीव हिम आउट। हाँ, सही कहा तुमने, हमें सिसरो को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको भी अपने साथ में मिला लो। सिना, नो बाय नो मीन्स। अरे नहीं यार, सिसरो को क्यों बुला रहे हो? दोस्तों, कैसियस और कास्का ये दोनों चाह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी में सिसरो भी आए, हमारे साथ में हो जाए, हमारे ग्रुप में। लेकिन सिना मना कर देता है, कहता है नहीं यार, सिसरो को लेने की जरूरत नहीं है, उसको मत बुलाओ। मिटालस, ओ लेट अस हैव हिम, फॉर हिज सिल्वर हेयर्स विल परचेज अस अ गुड ओपिनियन एंड बाय मैंस वॉइसेस टू कमेंट आवर डीड्स। It shall be said his judgment ruled our hands, our youth and violence shall not wait appear, but all be buried in his gravity। मेटालिस भी कैसियस और कास्का को सपोर्ट करता है, कहता है कि बिल्कुल ठीक बात है, हमें सिसरो को मिला लेना चाहिए अपने साथ में, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। सिल्वर हेयर का मतलब यहाँ पर है कि वो बूढ़ा है, उसका एक्सपीरियंस है, और बूढ़े लोग अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से ज्यादातर डिसीजन सही लेते हैं। तो मेटालिस का ये मानना है कि जब हम मर्डर करेंगे ना सीजर का, तो लोग ये समझेंगे कि हमें सिसरो ने डायरेक्शन दी है। हम सब लोग जवान है यहाँ पे, जवान खून दौड़ रहा है हमारी रगों में, तो कहीं ऐसा ना लगे कि जवानी के जोश में हमने कोई गलत काम कर दिया। सिसरो हमारे साथ में होगा तो ऐसा लगेगा कि बुजुर्गों का हाथ है हमारे ऊपर, बुजुर्गों ने हमें राह दिखाई है चलने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? मेटालिस ये कह रहा है कि उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसकी रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा है, बूढ़ा है वो, तो जब वो हमारे साथ में मिलेगा तो लोग हमें सही निगाह से देखेंगे। लोग ये नहीं कहेंगे कि जवान लोग थे और जवानी के जोश में आगे इन्होंने मर्डर कर डाला सीजर का। लोग ये कहेंगे कि इनके साथ में सिसरो जैसा बूढ़ा इंसान भी है, जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, जो बहुत समझदार है, रेपुटेशन है उसकी। तो अगर वो इनके साथ में, तो इन्होंने सही फैसला लिया होगा, सिसरो ने इनको गाइड किया होगा, और फिर बाद में रोम की जो जनता है ना, वो हमारी तारीफें करेगी। ब्रूटस, ओ नेम हिम नॉट,
लेट अस नॉट ब्रेक विद हिम फॉर ही विल नेवर फॉलो एनीथिंग दैट अदर मैन बिगिन। अरे नहीं नहीं, सिसरो को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमें सिसरो से कोई बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी बात मानेगा ही नहीं। दोस्तों ब्रूटस ना अपनी मनमानी करेगा, यहाँ पे जो ब्रूटस कहेगा उसको माना जाएगा। ब्रूटस का ना बहुत दबदबा है, उसको रौब है, तो उसकी बात माननी पड़ेगी सबको। होगा वही जो ब्रूटस चाहेगा। और आपको पता ही है कि ब्रूटस हमेशा कंट्री के बारे में सोचेगा। कैसियस, देन लीव हिम आउट। हाँ ठीक है, फिर छोड़ो सिसरो को। कास्का, इंडीड ही इज नॉट फिट। हाँ हाँ, वो तो फिट ही नहीं है। देखो कितना बदमाश है, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि सिसरो को ले लो, शामिल कर लो, और अब एकदम से मुकर गया, कह रहा है कि सिसरो को लेने की जरूरत नहीं है, वो फिट ही नहीं है। कितना ज्यादा पलटू है ये लोग, अपनी बात से एकदम पलट गए। डीसीएस, शैल नो मैन एल्स बी टच्ड बट ओनली सीजर। डीसीएस बोलता है अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या सिर्फ अकेले सीजर को ही टारगेट करना है। कहने का मतलब यह है कि क्या सिर्फ सीजर को ही जान से मारना है या कोई और भी है जिसे रास्ते से हटाना है। कैसियस, डीसीएस, वेल अर्ज्ड, आई थिंक इट इज नॉट मीट मार्क एंटनी, सो वेल बिलीव्ड ऑफ सीजर शुड आउटलिव सीजर। ये बड़ी अच्छी बात कही है तुमने डीसीएस। मुझे ऐसा लगता है कि मार्क एंटनी को भी जिंदा छोड़ना एक गलत फैसला होगा। सीजर के साथ में मार्क एंटनी को भी जान से मार दो, क्योंकि सीजर मार्क एंटनी से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत पसंद करता है उसको। वी शैल फाइंड ऑफ हिम अ श्रूड कॉन्ट्रिवर। हमें बाद में पता लगेगा कि वो कितना मक्कार है, और चुपके चुपके वो प्लान बनाएगा। अभी पता नहीं लगेगा, बाद में पता लगेगा कि कितना मक्कार है, वो चुपके चुपके से प्लान बनाएगा। एंड यू नो हिज मीन्स, इफ ही इम्प्रूव देम मे वेल स्ट्रेस सो फार एज टू अनॉय अस ऑल, विच टू प्रिवेंट लेट एंटनी एंड सीजर फॉल टुगेदर। और जैसे कि आप लोग जानते ही हो, मार्क एंटनी अगर चाहे तो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके पास में इतना पैसा है, इतनी रेपुटेशन है उसकी, कि वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। उसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नाक में दम कर देगा वो हमारी। और वो हमारी नाक में दम ना करे, हमें परेशान ना करे, तो बेहतर यह है कि सीजर के साथ में मार्क एंटनी को भी जान से मार दो। दोस्तों कैसियस वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसकी जो प्रेडिक्शन है ना बिल्कुल सही है। वो जो कुछ भी फ्यूचर में हो सकता है ना, उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया इसने, और बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मार्क एंटनी इनकी हालत खराब कर देगा ड्रामा के आखिर में। मार्क एंटनी बहुत भारी पड़ेगा इन सब के ऊपर आगे चल के। ब्रूटस, आवर कोर्स विल सीम टू ब्लडी, गाइस कैसियस, टू कट द हेड ऑफ एंड देन हैक द लिम्स, like wrath in death and envy afterwards, for Antony is but a limb of Caesar। कैसियस, बात ऐसी है, जब हम लोग सीजर का सर अलग कर देंगे तो फिर हाथ काटने की जरूरत क्या है, बहुत खूनी हो जाएगा अगर हाथ भी काटोगे तो। कहने का मतलब यह है, देखो अगर आप सर काटोगे ना तो हाथ पैर किसी काम के नहीं है, हाथ पैर खुद ही आपके बेजान हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कि मार्क एंटनी ना सीजर के हाथ हैं, तो जब हम सीजर को ही जान से मार देंगे तो फिर हाथ किस काम के। सीजर को ही मार देंगे तो फिर एंटनी के पास में कोई भी ताकत नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? सीजर की एक बार गर्दन काट दी तो उसके हाथ बेकार हो गए, मतलब मार्क एंटनी पावरलेस हो जाएगा, कोई भी ताकत नहीं होगी उसके पास में, तो फिर उसको मारने की जरूरत ही नहीं है। लेट अस बी सैक्रिफाइसेस बट नॉट बूचर्स, गाइस वी ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीजर एंड इन द स्पिरिट ऑफ मैन देयर इज नो ब्लड। और हम सीजर को मार रहे हैं क्योंकि जरूरत है मारने की, हमारी मजबूरी बन गई है सीजर का कत्ल करना। हम कोई कसाई थोड़ी है जो हर किसी का खून बहाते रहेंगे, हमें तो सैक्रिफाइजर बनना है, हमें बूचर नहीं बनना। दोस्तों सैक्रिफाइजर से मतलब यह है कि हम गॉड को बलि चढ़ाएंगे। गॉड को बलि चढ़ाई जाती है ना बहुत सारे कल्चर्स में, तो जिस तरह से गॉड को बलि चढ़ाई जाती है वैसे हम सीजर की बलि चढ़ाएंगे, मतलब पुण्य का काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। हम कोई कसाई नहीं है जो अपने बिजनेस के लिए या मजे के लिए उसको काट रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? कहने का उसका मतलब यह है कि हम सीजर को मार रहे हैं देश के लिए, ताकि हमारी कंट्री बच सके। हमें कोई शौक नहीं है खून बहाने का, हम कोई कसाई नहीं है, हमें तो सैक्रिफाइजर बनना है। गॉड के लिए हम ये काम कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए हम बलि चढ़ा रहे हैं। और आगे ये कहता है कि सीजर की रूह, उसकी स्पिरिट के खिलाफ खड़े हुए हम लोग, और हमें उसकी रूह चाहिए, और रूह में कोई भी ब्लड नहीं होता। अपनी बात को सही कर रहा है, कह रहा है कि जिस्म के दुश्मन नहीं है हम सीजर के, हमें तो उसकी रूह चाहिए, और रूह में कोई ब्लड होता ही नहीं है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ओ डेट वी देन कुड कम बाय सीजर स्पिरिट एंड नॉट डिसमेंबर सीजर, बट अलास सीजर मस्ट ब्लीड फॉर इट, एंड जेंटल फ्रेंड्स लेट्स किल हिम बोल्डली बट नॉट रैशफुली। लेकिन यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी रूह मिल जाए बिना खून बहाए। अफसोस अफसोस, हमें उसकी रूह चाहिए तो खून बहाना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। बिना काटे रूह बाहर निकलेगी ही नहीं, तो उसको काटना हमारी मजबूरी बन गई है, वरना हमें उसके जिस्म से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो उसकी रूह चाहिए। तो यहाँ पर अफसोस भी जता रहा है कि हमें उसको मारना पड़ेगा। आगे कहता है, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उसे निडर होकर मारते हैं, लेकिन अपने दिल में कोई भी नफरत मत रखना, कोई भी गुस्सा मत रखना। हमें सीजर से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। हम तो अपने देश के लिए उसको मार रहे हैं, उसकी रूह निकालने के लिए उसको मार रहे हैं। तो मारो उसको, लेकिन दिल में कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। पूरे जोश के साथ मारेंगे अपने देश के लिए, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? जैसे जानवर की बलि को चढ़ाया जाता है, तो जानवर से कोई दुश्मनी नहीं होती किसी की, कोई नफरत नहीं करता जानवर से, और उसको तमीज के दायरे में काटा जाता है। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा काटा जाए। लेट्स कार्व हिम एज अ डिश फिट फॉर द गॉड्स, नॉट ह्यू हिम एज अ कार्कस फिट फॉर हाउंड्स। हम उसे ऐसे मारेंगे जैसे देवताओं के लिए जानवरों को मारा जाता है, मतलब तमीज से मारेंगे, तमीज से काटेंगे उसको। ऐसे नहीं है कि उल्टा सीधा काट देंगे। आपने देखा भी होगा जानवरों की जब बलि चढ़ाई जाती है तो एक प्रोसीजर होता है उसको मारने का। ऐसा नहीं होता है कि उसको बेदर्दी से मारा जा रहा है, उल्टा सीधा मारा जा रहा है। उसका ख्याल भी रखा जाता है जानवर का।
बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है ब्रूटस कि हमें सही तरह से उसको मारना है, सही तरह से काटेंगे उसको। हमें सीजर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े नहीं करने हैं। हमें इस तरह से नहीं मारना उसको कि जंगली कुत्ते उसे खा लें। हमें तो सीजर को इस तरह से मारना है जैसे हम गॉड के लिए बलि दे रहे हों। एंड लेट आवर हार्ट्स एज सडन मास्टर्स डू स्टर अप देयर सर्वेंट्स टू एन एक्ट ऑफ रेज एंड आफ्टर सीम टू चाइक देम। और जिस तरह से एक अच्छे योद्धा का उसके इमोशंस पर कंट्रोल होता है ना, अच्छे योद्धा की बॉडी उसकी गुलाम होती है, उसी तरह से हमें भी बनना है, अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर देंगे। अच्छे मास्टर की तरह, अच्छे योद्धा की तरह हमें भी अपनी बॉडी को अपना गुलाम बनाना है, कंट्रोल रखना है उसके ऊपर। हमारे दिल में जो गुस्सा है ना, उस गुस्से से हम सीजर को काटेंगे, लेकिन काटने के बाद हम अपने माइंड को डांटेंगे भी। उसको डांटेंगे कि ये तूने क्या किया है। कहने का मतलब ये है कि जो हम काम करेंगे उसके बाद हमें अफसोस भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उन्हें पछतावा भी होता है कि यार इतना मासूम जानवर था, इसको क्यों काटा। पछतावा भी होगा और मजे से नॉनवेज भी खाएंगे। तो ब्रूटस भी यही कह रहा है कि मारेंगे, लेकिन मारने के बाद हम पछतावा भी करेंगे कि ये जो काम हमने किया है ना, ये बड़ा अच्छा काम नहीं है। अपने आप को डांटेंगे, अफसोस करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, समझ गया, ठीक है। They shall make our purpose necessary and not envious, which so appearing to the common eyes, we shall be called purgers, not murderers. और जब हम अफसोस करेंगे ना, दुख मनाएंगे उसको मारने के बाद, तो ऐसा लगेगा कि हमने सीजर को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं मारा, हमने उसे देश के लिए मारा है। हमें सीजर से कोई जलन नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई हमारा पर्सनल बेनिफिट नहीं था उसको मारने में। हमने तो अपनी कंट्री के भले के लिए उसको मारा है। और ऐसा करने से लोग जो है ना, वो हमें एज अ सर्जन देखेंगे, मर्डरर नहीं देखेंगे। पर्जर्स का मतलब है सर्जन। दोस्तों सर्जन जो होता है ना, वो भी बॉडी को काटता है, सर्जरी करता है वो, लेकिन वो बॉडी को काटता है सही करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए बॉडी को काटता है। लेकिन जो कातिल होता है ना, मर्डरर होता है, वो जान लेने के लिए मारता है। सर्जन जान बचाने के लिए मारता है और मर्डरर जान लेने के लिए मारता है। तो ये कह रहा है ब्रूटस कि अगर हम इस तरह से पेश आएंगे तो लोग हमें एज अ सर्जन देखेंगे, मर्डरर नहीं देखेंगे। एंड फॉर मार्क एंटनी, थिंक नॉट ऑफ हिम, फॉर ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स आर्म व्हेन सीजर्स हेड इज ऑफ। और रही बात मार्क एंटनी की, तो उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मार्क एंटनी सीजर का राइट हैंड है, तो जब हम सीजर का सर ही काट देंगे, उसको अलग कर देंगे सर, तो राइट हैंड किसी काम का नहीं होगा, बेकार हो जाएगा वो। तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मार्क एंटनी सीजर के मरने के बाद। कैसियस, येट आई फियर हिम, फॉर इन द इनग्राफ्टेड लव ही बेयर्स टू सीजर। लेकिन फिर भी मुझे एंटनी से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो सीजर से बहुत प्यार करता है। ब्रूटस, एलास, गुड कैसियस, डू नॉट थिंक ऑफ हिम। इफ ही लव्स सीजर, ऑल दैट ही कैन डू इज टू हिमसेल्फ। उफ, अच्छे कैसियस, उसके बारे में मत सोचो यार, क्यों सोचे जा रहा हो उसके बारे में। अगर एंटनी वाकई सीजर से मोहब्बत करता है तो उसमें उसका नुकसान है, पड़ा रहेगा एक तरफ सीजर की याद में, उसी का नुकसान है उसमें। अगर सीजर से मोहब्बत करता है तो हमारा कोई नुकसान थोड़ी है। कहने का मतलब यह है कि उसे सीजर का गम सताता रहेगा, सीजर की याद से वो परेशान रहेगा, तो उसमें उसी का नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। टेक थॉट एंड डाई फॉर सीजर एंड दैट वर मच ही शुड, फॉर ही इज गिवन टू स्पोर्ट्स, टू वाइल्डनेस एंड मच कंपनी। अगर उसको मोहब्बत है सीजर से तो वो उसकी याद में मरता रहेगा, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि एंटनी बड़ा शौकीन आदमी है। उसको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, बहुत एक्साइटेड रहता है, पार्टीज बहुत पसंद है उसको, तो वो तो मौज मस्ती करने वाला इंसान है, भूल भाल जाएगा थोड़े दिन में। सीजर का अगर गम उसको सताएगा भी तो थोड़े दिन का सताएगा, उसके बाद मौज मस्ती करेगा वो आराम से। ट्रिबोनियस, देयर इज नो फियर इन हिम, लेट हिम नॉट डाई, फॉर ही विल लिव एंड लाफ एट दिस हियर आफ्टर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। मार्क एंटनी से हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसको जान से मत मारो, बाद में वो इन्हीं बातों को याद करके खूब हंसेगा। मतलब जो कॉन्स्पिरेसी हम लोग करने जा रहे हैं, इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में सोचेगा मार्क एंटनी बाद में और खूब हंसेगा। इस कॉन्स्पिरेसी का जो गम है ना, वो थोड़े टाइम तक रहेगा मार्क एंटनी को, उसके बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इन बातों पर हंसेगा वो। दोस्तों आखिर में मार्क एंटनी ऐसी नानी याद दिलाएगा ना इन सबको, ये लोग याद रखेंगे। कैसियस बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करी है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, खासतौर से ब्रूटस। और आपको बताइए कि जो ब्रूटस ने कहा वही सब लोग मानेंगे। अ क्लॉक स्ट्राइक्स, इसी दौरान घंटा बजने लगता है, टन टन। ब्रूटस, पीस, काउंट द क्लॉक। ब्रूटस कहता है चुप हो जाओ सभी लोग, शांत हो जाओ, घंटा बज रहा है, काउंट करो कि कितनी बार बज रहा है। कैसियस, द क्लॉक हैज स्ट्रिकन 3। कैसियस कहता है कि 3 बज गए। ठीक है, 3 बार घंटा बजा है, टन टन टन, तो रात के 3 बजे का टाइम है। ट्रिबोनियस, इट इज टाइम टू पार्ट। ट्रिबोनियस कहता है कि वक्त आ गया है कि हम सभी लोग चलें यहाँ से, चलने का टाइम आ गया। Cassius, but it is doubtful yet whether Caesar will come for today or not, for he is superstitious grown of late. Cassius कहता है वो बात तो ठीक है, पर एक डाउट है मुझे, पता नहीं सीजर आज अपने घर से बाहर निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, क्योंकि सीजर अब सुपरस्टिशियस बन चुका है। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी, जो अंधविश्वास पर यकीन करता है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि संडे को लाल रंग के कपड़े पहन के निकलना आप, तो अगर आप संडे को लाल रंग के कपड़े पहन के निकल रहे हो, उसका मतलब यह है कि आप सुपरस्टिशियस हो, आप अंधविश्वासी हो।
आपने मेरे ऊपर आंख बंद करके यकीन किया तो आप अंधविश्वासी बने। तो कैसियस बोलता है कि सीजर का आज घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि वो सुपरस्टिशियस बन चुका है। आपको याद है ना, सूसेयर ने भविष्यवाणी करी थी, सीजर को बताया था कि तुम 15 मार्च को सावधान रहना, 15 मार्च को तुम्हें एकदम चौकन्ना सावधान रहना है। और आज 15 मार्च ही है, इस वजह से कैसियस ये बोल रहा है कि शायद सीजर घर से बाहर ना निकले। क्वाइट फ्रॉम द मेन ओपिनियन ही हेल्ड वंस ऑफ फैंटेसी ऑफ ड्रीम्स एंड सेरेमनीज। सीजर जो फॉर्चून टेलर्स के बारे में सोचा करता था, ड्रीम इंटरप्रेटर्स के बारे में सोचा करता था, और राइट्स जो फ्यूचर पता लगाने के लिए किया जाता था, इन सब के बारे में सीजर का ओपिनियन बिल्कुल बदल चुका है। मतलब कैसियस ये कहना चाह रहा है कि सीजर जो इन भविष्यवाणियों के बारे में सोचा करता था, सेरेमनीज रीति रिवाजों के बारे में सोचा करता था, बहुत नेगेटिव था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब सीजर सच में इनको मानता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप भविष्यवाणी में नहीं मानते, लेकिन अब आपको भविष्यवाणी पर पूरा यकीन है, अंगूठी वगैरह पहनते हो, राशि देखते हो। ठीक है, यही बात समझा रहा है कि सीजर पहले तो नहीं मानता था इन सब चीजों को, इन रीति रिवाजों को, इन भविष्यवाणियों को, लेकिन अब सीजर में बहुत चेंजेस आ गए हैं और अब वो भविष्यवाणी में मानता है, इन रीति रिवाजों में मानता है सीजर। इट मे बी दीज अपेरेंट प्रोडिजीज, द अनअकस्टम्ड टेरर ऑफ दिस नाइट एंड द परसुएशन ऑफ हिज अग्रेस में होल्ड हिम फ्रॉम द कैपिटल टुडे। और अब ऐसा हो सकता है कि जो मौसम खराब हो रखा है ना रोम में, अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं रूम में, और सूसेयर ने भविष्यवाणी भी करी थी सीजर को कि 15 मार्च को तुम सावधान रहना, ये सब चीजें एक साथ हो रही हैं, तो हो सकता है इन वजहों से सीजर अपने घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहे। डीसीएस नेवर फियर डैट इफ ही बी सो रिजॉल्व्ड आई कैन ओवरसे हिम। डीसीएस कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अगर सीजर इन वजहों से कैपिटल में नहीं आएगा तो मैं जाऊंगा उसको मनाने के लिए, मैं मना के लेकर आऊंगा उसे, तुम चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। For he loves to hear that unicorns may be betrayed with trees and bears with glasses, elephants with holes, lions with toils. क्योंकि सीजर को मुझसे ये सुनना बहुत पसंद है कि यूनिकॉर्न्स को हम कैसे धोखे से पकड़ सकते हैं जब वो पेड़ के आसपास होते हैं, पेड़ के आसपास उनको कैसे धोखा दिया जा सकता है। यूनिकॉर्न्स देखो कुछ इस तरह के होते हैं। तो बोलता है कि सीजर को मुझसे ये सुनना बहुत पसंद है कि कैसे हम यूनिकॉर्न को पकड़ सकते हैं पेड़ के आसपास, बियर्स को कैसे ग्लासेस धोखा दे सकते हैं, एलिफेंट्स को होल्स धोखा दे सकते हैं, और लायंस को जाल से कैसे पकड़ सकते हैं हम लोग। ये सारी बातें सुनने में उसको बहुत मजा आता है मुझसे। एंड मैन विथ फ्लैटरर्स, और जिस तरह से यूनिकॉर्न को, बियर को, एलिफेंट को, लायन को हम पकड़ सकते हैं धोखे से, इन सभी को धोखे से पकड़ा जा सकता है अलग अलग तरहों से, बिल्कुल वैसे ही मर्द को पकड़ा जा सकता है फ्लैटरिंग करके, मस्का लगा के, चापलूसी करके। तो जब मैं बताता हूँ ना सीजर को कि आदमी को चापलूसी करके इस तरह से धोखे में फंसाया जा सकता है, तो बड़ा मजा आता है उसको सुन के। बट व्हेन आई टेल हिम ही हेट्स फ्लैटरिंग, ही सेज ही डज, बीइंग देन मोस्ट फ्लैटर्ड। जब मैं सीजर से इस तरह की बातें कर रहा होता हूँ तो फिर मैं सीजर से पूछता हूँ कि मुझे तो फ्लैटरिंग बहुत बुरी लगती है, मैं तो नफरत करता हूँ फ्लैटरिंग से, चापलूसी से, मक्खनबाजी से। और फिर सीजर भी मेरी बात से एग्री करता है, कहता है कि मुझे भी नहीं पसंद फ्लैटरर्स, मुझे भी नहीं पसंद चापलूस लोग जो मक्खन लगाते रहते हैं। बीइंग देन मोस्ट फ्लैटर्ड, लेकिन सीजर को इस बात का एहसास नहीं होता कि सबसे ज्यादा फ्लैटरिंग उसी की हो रही है, सबसे ज्यादा मक्खन उसी को लगाया जा रहा है। देखो मैं आपको आसान करके समझाता हूँ। डीसीएस ये कहना चाह रहा है कि मेरी बातें इस तरह की बहुत पसंद आती हैं सीजर को, तो मैं बातों ही बातों में उससे बोलता हूँ कि मुझे फ्लैटरिंग नहीं पसंद, और सीजर मेरी बात से एग्री करता है, कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं पसंद फ्लैटरर्स। अब सीजर को फ्लैटरिंग तो नहीं पसंद, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं है कि सबसे ज्यादा फ्लैटरिंग उसकी हो रही है। घुमा फिराकर डीसीएस ये बताना चाह रहा है कि मैं अपनी बातों से सीजर को काबू में कर सकता हूँ और उसको यहाँ पे ला सकता हूँ, और ये बात बिल्कुल सच है। डीसीएस ही जाएगा सीजर को मनाने के लिए और उसको मना के लेकर भी आ जाएगा। लेट मी वर्क फॉर आई कैन गिव हिज ह्यूमर द ट्रू बैंड एंड आई विल ब्रिंग हिम टू द कैपिटल। कहता है कि मुझे काम करने दो सीजर के ऊपर, मैं उसका मूड सही डायरेक्शन में कर दूंगा, ठीक कर दूंगा उसका मूड, और उसको कैपिटल में भी ले आऊंगा। ठीक है, कहता है कि मेरे ऊपर सौंप दो सारा काम, मैं उसको सही करके ले आऊंगा। कैसियस, ने वी विल ऑल ऑफ अस बी देयर टू फैच हिम। कैसियस कहता है नहीं नहीं नहीं, हम सब जाएंगे एक साथ सीजर को लाने के लिए, तुम अकेले मत जाओ, हम सब चलेंगे साथ। ब्रूटस, बाय द 8 hour इट इज एट द अटरमोस्ट। अच्छा तो अब ये बताओ मुझे कि 8 बजे का टाइम कैसा रहेगा, सुबह 8 बजे तक पहुंच जाओगे तुम लोग, फिर क्या ख्याल है? सिना, बीट एट द अटरमोस्ट एंड फेल नॉट देन। सिना कहता है ठीक है हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि इससे आगे ना हो। 8 बजे का जो टाइम है वो डेडलाइन है, इससे आगे मत बढ़ना, 8 बजे से पहले पहले पहुंच जाना सभी लोग। मिटालियस, कैस लेगैरियस रॉथ बियर सीजर हार्ट। दोस्तों मिटालियस एक नए कैरेक्टर का नाम लेता है, कैस लेगैरियस। ये भी एक सेनेटर है, सेनेट का मेंबर है, और मिटालियस बताता है कि कैस लेगैरियस सीजर से बहुत नफरत करता है। Who rated him for speaking well of Pompey? I wonder none of you have thought of him. और कैस लेगैरियस तो पॉम्पे की बहुत तारीफें कर रहा था। मैं तो हैरान हूं कि तुम लोग कैस लेगैरियस को शामिल करने से कैसे भूल गए, कैसे चूक हो गई तुम लोगों से। देखो पॉम्पे ना सीजर का दुश्मन है, तो अगर आप दुश्मन की तारीफ कर रहे हो तो आप भी दुश्मन हुए। जैसे मान लो XYZ मेरा दुश्मन है, अगर आप XYZ की तारीफ कर रहे हो ना तो आप मेरे भी दुश्मन हुए। समझ में आ रहा है आपको? तो वो ये कह रहा है कि उसने पॉम्पे की तारीफ करी थी, इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉम्पे की तरफ होगा, सीजर का दुश्मन है वो। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग कैस लेगैरियस को कैसे भूल गए, उसको क्यों शामिल नहीं किया तुम लोगों ने, मैं तो हैरान हूँ। ब्रूटस, नाउ गुड मिटालियस, go along by him, he loves me well and I have given him reasons, send him but hither and I'll fashion him.
ब्रूटस कहता है बहुत अच्छे मेटालिस, जाओ तुम कैस लेगैरियस को देख कर आओ कि कहाँ पर है वो, और उसको भेजो मेरे पास में। कैस लेगैरियस मुझे बहुत पसंद करता है क्योंकि मैंने हमेशा से उसके साथ में अच्छा बर्ताव किया है, हमेशा अच्छे से पेश आया हूँ उसके साथ में। उसको यहाँ पर भेजो, मैं बात करता हूँ उससे, अपने ग्रुप में शामिल कर देंगे उससे बात करके। कहने का मतलब यह है कि तुम मेरे पास में भेजो, फिर मैं अपनी बातों से उसको राजी कर लूंगा, अपने ग्रुप में मिला लूंगा। कैसियस, द मॉर्निंग कम्स अपॉन अस, विल लीव यू ब्रूटस एंड फ्रेंड्स डिस्पर्स योरसेल्व्स, बट ऑल रिमेंबर व्हाट यू हैव सेड एंड शो योरसेल्व्स ट्रू रोमन्स। कैसियस बोलता है कि सुबह हो गई है, अब हम चलते हैं ब्रूटस, और हाँ दोस्तों याद रहे कि हम सब अलग अलग रास्तों से वापस जाएंगे, एक साथ मत जाना, अलग अलग रास्तों से जाना तुम लोग वापस। और ये भी याद रखना कि हमने क्या क्या कहा है, क्या क्या वादा करा है, हमारा प्लान क्या है। तुम सब लोग एक सच्चे देशवासी हो, अपने देश से मोहब्बत करते हो, एक सच्चे रोमन हो, साबित कर दो आज कि तुम एक सच्चे रोमन हो। अपने देश के लिए काम करने का टाइम आ गया है, साबित कर दो कि तुम रोमन्स हो। ब्रूटस, गुड जेंटलमैन, लुक फ्रेश एंड मैरली, लेट नॉट आवर लुक्स पुट ऑन आवर पर्पसेस, बट बियर इट एज आवर रोमन एक्टर्स डू, विद अनटाइड स्पिरिट्स एंड फॉर्मल कॉन्स्टेंसी। बहुत अच्छे जेंटलमैन, अच्छा सभी लोग एकदम खुश दिखाई दो और आराम से रहो, एकदम रिलैक्स्ड। तुम्हारे चेहरे पर 12 नहीं बजे हुए होने चाहिए, खुश नजर आओ तुम लोग, आराम से रहो, एकदम रिलैक्स्ड। क्योंकि अगर हमारे एक्सप्रेशंस बिगड़े हुए होंगे तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। तो इसलिए अपने चेहरे पे जाहिर नहीं होने दो कि हमारा प्लान क्या है। एक रोमन एक्टर की तरह हमें पेश आना है, चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ। एक्टिंग करनी है अपने को। हमारी रूह में बहुत जुनून होगा, अंदर आग लगी पड़ी होगी सीने में, लेकिन चेहरा एकदम शांत। चेहरे को देखकर लगेगा कि बहुत शांत है, लेकिन अंदर आग लगी पड़ी होगी। एंड सो गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन। ठीक है तो फिर आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। इसके बाद सभी लोग चले जाते हैं स्टेज पर, सिर्फ ब्रूटस होता है। ब्रूटस, बॉय लूसियस, फास्ट asleep? It is no matter. Enjoy the honey heavy dew of slumber. बेटा लूसियस, अरे फिर से सो गए, चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी मीठी नींद को एंजॉय करो। दोस्तों याद है ना आपको, लूसियस ब्रूटस का नौकर है, तो अब लूसियस दोबारा से सो गया है। ब्रूटस उसको आवाजें लगाता है, वो आता नहीं है, तो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से सो बेटा, अपनी मीठी नींद को एंजॉय करो। Thou has no figures nor no fantasies, which busy care draws in the brains of man, therefore thou sleepest so sound. ब्रूटस कहता है कि तुम गहरी नींद में इसलिए सो पा रहे हो क्योंकि तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, तुम्हें कोई आत्मा परेशान नहीं कर रही है, तुम कोई ऐसी बुरी इमेजिनेशन नहीं कर रहे हो। मर्द तो इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि सारी दुनिया का बोझ उनके कंधों के ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है, और वैसे तुम कर ही नहीं रहे हो, इसलिए तुम आराम से सो रहे हो। दोस्तों इसी दौरान यहाँ पर एंट्री होती है पोर्शिया की। मैं आपको बता दूं कि पोर्शिया ब्रूटस की वाइफ है और बहुत अच्छा करेक्टर है इसका, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है ये। पोर्शिया, ब्रूटस माय लॉर्ड। ब्रूटस बगीचे में होता है, पोर्शिया बाहर आके कहती है ब्रूटस मेरे स्वामी। ब्रूटस, पोर्शिया एकदम चौंक के कहता है पोर्शिया व्हाट मीन यू, वेयरफॉर राइज यू नाउ, तुम यहाँ पर कैसे, इतनी सुबह सुबह तुम क्यों उठ गई? इट इज नॉट फॉर योर हेल्थ टू कमिट योर वीक कंडीशन टू द रॉ कोल्ड मॉर्निंग। ये तो तुम्हारे कमजोर जिस्म के लिए ठीक नहीं है कि तुम इतनी सुबह सुबह बाहर निकल कर आओ। सुबह सुबह की ठंड है, तुम्हारे कमजोर जिस्म के लिए ठीक नहीं है, तुम्हें कमरे में ही रहना चाहिए था। पोर्शिया, नॉट फॉर योर्स नाइदर, you have urgently, Brutus, strolled from my bed, and yesterday night, at supper, you suddenly arose and walked about, musing and sighing, with your arms across. पोर्शिया कहती है ब्रूटस से कि आप भी तो सुबह सुबह बाहर निकल कर आ गए हो, ये तो आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपको कौन सा फायदा करेगी, आपको भी नुकसान करेगी। आप तो इतना रूडली बाहर आ गए बेड से हमारे, एकदम उठकर आ गए, कुछ कहा भी नहीं आपने। और कल रात की बात है, डिनर पर आप एकदम से उठ गए, एकदम से उठे डिनर पर और उठ के चले गए, और फिर परेशानी में कुछ सोचने लगे, गहरी गहरी सांसें भरने लगे, आहें भरने लगे, आपके हाथ भी बंधे हुए थे। And when I asked you what the matter was, you stared upon me with ungentle looks. और फिर जब मैंने आपको देखा इस हालत में तो मैंने पूछा भी आपसे कि क्या बात हो गई, क्या मसला है, लेकिन आपने कुछ कहा ही नहीं मुझसे, बस मुझे रूडली घूरने लगे, नाराज होकर देखते रहे मुझे, कुछ कहा ही नहीं आपने। I urged you further, then you scratched your head and too impatiently stamped with your foot. और फिर मैंने दोबारा आपसे पूछा कि क्या बात हो गई, क्यों परेशान है आप, लेकिन फिर आप अपना सर खुजाने लगे, ऐसे करने लगे आप, और फिर पैर पटकने लगे। Yet I insisted, yet you answered not. मैंने फिर दोबारा जिद करी जानने की कि क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो, तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। बट विद एन एंग्री वेस्चर ऑफ योर हैंड गेव साइन फॉर मी टू लीव यू। आपने कुछ कहा नहीं, आपने सिर्फ मुझे हाथ दिखाया गुस्से में कि चलो जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। इस तरह से मुझे हाथ करके इशारा किया कि मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। सो आई डिड, fearing to strengthen that impatience which seemed too much enkindled, and withal hoping it was but an effect of humor which sometime had his hour with every man. तो मैं चली गई वहां से, क्योंकि अगर मैं रुकती वहां पे तो आपको और गुस्सा आ जाता। मैं आपके गुस्से को बढ़ाना नहीं चाहती थी, पहले आप इतना गुस्से में थे, अगर मैं वहां पे रहती तो आपको और गुस्सा आता, तो मैं चली गई। लेकिन मैं उम्मीद कर रही थी कि वो गुस्सा सिर्फ खराब मूड की वजह से होगा, कोई बड़ी वजह नहीं होगी गुस्से के पीछे, आपका मूड खराब होगा इसलिए गुस्सा कर रहे होंगे आप। हर किसी का जिंदगी में खराब मूड होता है, गुस्सा आ जाता है कभी कभी, तो मैं यही उम्मीद कर रही थी कि आपका गुस्सा खराब मूड की वजह से आया होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। इट विल नॉट लेट यू ईट, नॉट टॉक, नॉट स्लीप, एंड कुड इट वर्क सो मच अपॉन योर शेप एज इट हैथ मच प्रिवेल्ड ऑन योर कंडीशन। आपका ये खराब मूड आपको खाना भी नहीं खाने देगा, आप सही से बात नहीं कर पाएंगे, आपको चैन से सोने भी नहीं देगा,
आपके इस खराब मूड की वजह से अंदर से तो असर होगा ही आपके ऊपर, अंदर से तो नुकसान होगा ही, अंदर से तो ये आपको खाएगा ही, बाहर से भी आपका जो लुक्स है वो बिगड़ जाएंगे, बाहर से भी आप खराब दिखने लगोगे। मतलब कहना ये चाह रही है कि आपका खराब मूड आपको अंदर से भी नुकसान पहुंचाएगा और बाहर से भी नुकसान पहुंचाएगा, आपके जिस्म को भी नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों बोलते हैं ना कि चिंता चिता समान होती है, अगर चिंता है ना तो वो 100 बीमारियों को साथ में लेकर आती है। तो वही बात पोर्शिया भी बोल रही है कि आपको बहुत नुकसान होगा इस चिंता की वजह से जो आप कर रहे हो, आपका खराब मूड आपको बहुत परेशान करेगा। आई शुड नॉट नो यू ब्रूडस डियर माई लॉर्ड, मेक मी अकाउंटेड विद योर कॉज ऑफ ग्रीफ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको पहचान भी नहीं पाऊंगी ब्रूटस, मेरे स्वामी, माय लॉर्ड। बताइए क्या बात है आपको जो अंदर से खाई जा रही है, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई? ब्रूटस, आई एम नॉट वेल इन हेल्थ एंड दैट इज ऑल। अरे कुछ बात नहीं है यार, सही हूं मैं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, बाकी सब ठीक हूं मैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। पोर्शिया, ब्रूटस इज वाइज एंड वर ही नॉट इन हेल्थ ही वुड एम्बैरेस द मींस टू कम बाय इट। नहीं, आप तो बहुत समझदार हो, और क्योंकि आप समझदार हो तो आप वो काम करते बीमारी में जो आपको जल्दी से ठीक कर दे। कहने का मतलब ये है कि इतनी सुबह में आप ठंड में बाहर नहीं घूम रहे होते, रातों को जाग रहे हो, ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, ठंड में बाहर घूम रहे हो सुबह सुबह, ये सब काम नहीं करते आप अगर आपकी तबीयत खराब हो रही होती। आप बहुत समझदार इंसान हो, अगर आपकी तबीयत खराब हो रही होती तो आप अपना पूरा ख्याल रखते। ब्रूडस, व्हाई सो आई डू गुड पोर्शिया, गो टू बेड। मैं वही कर रहा हूँ प्यारी पोर्शिया, अपना ख्याल ही तो रख रहा हूँ मैं, आप जाओ बेड पर जाओ, सोने जाओ आप। पोर्शिया, इज ब्रूडस सिक एंड इज इट फिजिकल टू वॉक एंड ब्रेस्ट एंड सर्व द ह्यूमर्स ऑफ द डैंक मॉर्निंग। आप बीमार हैं ब्रूटस, तो क्या आपके लिए ठीक है कि आप इस तरह से सुबह सुबह ठंड में बिना जैकेट के यहाँ पे घूमेंगे? आप जो सुबह सुबह ठंड में यहाँ पे घूम रहे हैं बिना जैकेट के लिए, ये ठीक है आपके लिए अगर आप बीमार हैं तो? व्हाट इज ब्रूटस सिक एंड विल ही स्टील आउट ऑफ हिज होलसम बेड टू डियर द वाइल्ड कंटेजन ऑफ द नाइट एंड टाइम द र्यूमी एंड अनपल्स्ड एयर टू ऐड अनटू हिज सिकनेस? क्या सच में आपकी तबीयत ठीक नहीं है ब्रूटस? तबीयत ठीक नहीं है आपकी, फिर भी आप गर्म बिस्तर को छोड़कर यहाँ पर ठंड में बाहर घूम रहे हैं। बाहर आ गए ना आप ताकि ह्यूमिडिटी और खराब गंदी हवा आपको और ज्यादा बीमार कर दे, इसीलिए तो आए हैं आप बाहर, ताकि और बीमार हो जाएं इस खराब और ह्यूमिडिटी वाली हवा से। गर्म बिस्तर छोड़कर इसीलिए आए हैं आप बाहर। नो माय ब्रूडस, यू हैव सम सिक ऑफेंस विद इन योर माइंड व्हिच बाय द राइट एंड वर्च्यू ऑफ माय प्लेस आई ऑट टू नो ऑफ। नहीं मेरे ब्रूडस, नहीं, मैं नहीं मानती। आपको बीमारी है जरूर, लेकिन वो बीमारी आपके दिमाग में है। कोई ना कोई ऐसी बात है आपके दिमाग में जो आपको परेशान कर रही है, और क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूं तो मेरा यह हक है कि मैं जान सकूं कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है। And upon my knees I charm you by my once commended beauty, by all your vows of love and great vow which did incorporate and make us one। दोस्तों इसके बाद ना पोर्शिया अपने घुटनों के बल खड़ी हो जाती है, घुटनों को टेक देती है, अपने नील कर देती है और बोलती है कि मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मैं आपसे भीख मांग के कह रही हूँ, उसी खूबसूरती से पूछ रही हूँ आपसे जिसकी आप तारीफें करते थे, जिस खूबसूरती की आप तारीफें करते थे उसी खूबसूरती की दुहाई देके आपसे पूछ रही हूँ, उन्हीं मोहब्बत की कस्मों से पूछ रही हूँ जो आप खाया करते थे, और उस शादी से पूछ रही हूँ जिसने हम दोनों को करीब करा, हम दो इंसानों को एक करा। दोस्तों पोर्शिया ने यहाँ पर अपने प्यार की दुहाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि रोमन्स जो होते हैं ना वो कभी भी अपने घुटनों के बल नहीं खड़े होते, अपने घुटने कभी नहीं टेकेगा रोमन। लेकिन पोर्शिया ने अपने हस्बैंड के लिए वो भी किया, भीख मांगी उससे, मोहब्बत जगाने की कोशिश करी ब्रूटस में। डेड यू अनफोल्ड टू मी योरसेल्फ योर हाफ, व्हाई यू आर हैवी एंड व्हाट मैन टुनाइट हैव हैड टू रिसॉर्ट टू यू, फॉर हियर हैव बीन सम 6 or 7 हु डिड हाइड देयर फेसेस इवन फ्रॉम डार्कनेस। और फिर दोबारा से कहती है कि बताइए मुझे, मैं आपका आधा हिस्सा हूँ, आई एम वन ऑफ योरसेल्फ। बताइए मुझे, बताइए कि आप क्यों इतना दुखी हैं, और कौन से वो आदमी थे जो यहाँ पर इतनी रात को घर पर आए? ऐसा क्या हो गया कि उन मर्दों को इतनी रात को यहाँ पर आना पड़ा आपके पास में? और 6 या 7 मर्द आए थे रात में, उन सभी लोगों ने रात के अंधेरे में भी अपने चेहरे को छुपा रखा था। तो बताइए मुझे ऐसा क्या हो गया कि वो मर्द इतनी रात को चेहरा छुपा के हमारे घर पर आए? ऐसी क्या जरूरत हो गई? ब्रूटस, नील नॉट जेंटल पोर्शिया। ब्रूटस कहता है खड़ी हो जाओ प्यारी नोबल पोर्शिया, तुम्हें घुटनों के बल खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। पोर्शिया, आई शुड नॉट नीड इफ यू वर जेंटल ब्रूटस विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज, टेल मी ब्रूटस इज इट एक्सपेक्टेड आई शुड नो नो सीक्रेट्स दैट अ बर्डन टू यू। इसके बाद पोर्शिया खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अगर आप सही तरह से बर्ताव कर रहे होते ना तो मुझे इस तरह से घुटनों के बल खड़ा नहीं होना पड़ता। अगर आपने मुझे बता दिया होता तो फिर मैं इस तरह से घुटनों के बल खड़ी नहीं होती। हमारी शादी का मतलब तो यही हुआ ना कि जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा होगा वो सब आप मुझे बताएंगे, कोई सीक्रेट नहीं रहेगा हमारे बीच में। एम आई योर सेल्फ बर्ट एज इट वर इन सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन टू कीप विद यू एट मील्स, कंफर्ट योर बेड एंड टॉक टू यू समटाइम्स। मैंने शादी आपसे करी है सिर्फ कुछ सिचुएशंस के लिए, ऐसा है क्या? क्या मैं सिर्फ कुछ पलों के लिए ही हूँ आपके लिए? आपके साथ खाना खा लूँ, आपके साथ सो जाऊं और कभी कभी आपसे बात कर लूं, बस इतनी सी इंपॉर्टेंस है मेरी। डू आई लाई बट इन द सर्विस ऑफ योर गुड प्लेजर? इफ इट बी नो मोर, पोर्शिया इज ब्रूटस हार्ड लॉर्ड नॉट हिज वाइफ। क्या मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए हूँ, आपको प्लेजर देने के लिए हूँ? अगर ऐसा है तो फिर मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, आपकी प्रोस्टिट्यूट हूँ मैं, आपकी होर हूँ मैं, आपकी वाइफ नहीं हूँ मैं। ब्रूटस, यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ, एज डियर टू मी एज आर द रूडी ड्रॉप्स दैट विजिट माई सैड हार्ट। ब्रूटस कहता है कि तुम मेरी सच्ची और ऑनरेबल वाइफ हो और इतनी कीमती हो मेरे लिए जितना कि मेरा खून, खून जो इस उदास दिल में बह रहा है। मतलब कहना यह चाह रहा है कि तुम सबसे कीमती हो और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, खून के बिना इंसान रह नहीं सकता, तो कह रहा है कि तुम मेरे खून की तरह हो जो इस उदास दिल में बह रहा है।
Portia, if this were true, then should I know the secret? I grant I am a woman, but with all a woman that Lord Brutus took to wife. अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो मुझे उस सीक्रेट के बारे में पता होना चाहिए. तुम मुझे अपनी ऑनरेबल वाइफ मानते हो तो मुझे तो उस सीक्रेट के बारे में पता होना चाहिए. मैं मानती हूँ कि मैं सिर्फ एक औरत हूँ. आई ग्रैंड आई एम ए विमेन, इसका मतलब यह है कि मैं मानती हूँ कि मैं औरत हूँ. देखो, औरत को ना थोड़ा सा इंफीरियर समझा जाता है. ऐसा माना जाता है कि औरत को कोई बात बताने की जरूरत नहीं है, उसका ओपिनियन मैटर नहीं करता. तो वो कह रही है ठीक है मैं मानती हूँ कि औरत हूँ, बट विद ऑल अ वुमेन दैट लॉर्ड ब्रूटस टुक टू वाइफ. लेकिन मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, मैं लॉर्ड ब्रूटस की वाइफ हूँ. लॉर्ड ब्रूटस ने मुझे अपनी वाइफ बनाया है. देखो, कोई महान इंसान होगा तो वो किसी महान औरत से ही शादी करेगा, अपने लेवल पर ही शादी करेगा. तो वो ये समझाना चाह रही है कि लॉर्ड ब्रूटस जो इतने महान है उनकी वाइफ हूँ मैं, कोई आम औरत नहीं हूँ. मैं लॉर्ड ब्रूटस की वाइफ हूँ. आई ग्रैंड आई एम ए विमेन, बट विद ऑल अ विमेन वेल रिप्यूटेड, कैटोज डॉटर. दोबारा से यही बात बोलती है, कहती है कि मैं मानती हूँ कि एक औरत हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं एक आम औरत नहीं हूँ. मैं तो कैटो की डॉटर हूँ. मेरी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं कैटो की डॉटर हूँ, कोई आम मामूली औरत नहीं हूँ मैं. दोस्तों, कैटो एक बहुत ही महान रूलर थे और उनकी बेटी थी पोर्शिया. तो यही समझा रही है कि मेरा बाप बहुत महान था और एक बहुत ही महान बाप की औलाद हूँ मैं, कैटो की बेटी हूँ मैं. थिंक यू आई एम नो स्ट्रॉन्गर देन माई सेक्स, बीइंग सो फादर्ड एंड सो हस्बैंडेड. आपको लगता होगा कि मैं तो एक आम औरत की तरह हूँ, कमजोर हूँ आम औरत की तरह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं तो और औरतों के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, स्ट्रॉन्गर हूँ मैं बाकी औरतों से. बाकी औरतों की तरह से मैं कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो फादर है वो कैटो है और मेरे जो हस्बैंड है वो ब्रूटस है. समझ में आ रहा है आपको? मेरे जो फादर और हस्बैंड हैं दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं. इस वजह से मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, बाकी औरतों से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, स्ट्रॉन्गर हूँ. टेल मी योर काउंसल्स, आई विल नॉट डिस्क्लोज देम. बताइए मुझे अपने सीक्रेट्स. मैं आपके सीक्रेट्स अपने तक ही रखूंगी, किसी और को नहीं बताऊंगी. I have made a strong proof of my constancy, giving myself a voluntary wound here in the thigh. Can I bear that with patience and not my husband's secrets? दोस्तों, पोर्शिया क्या करती है, अपनी जान के ऊपर ना एक चाकू को घुसा देती है, जख्म देती है बहुत गहरा अपने आप को, और बोलती है कि जब मैं ये जख्म चुपचाप सह सकती हूँ तो फिर आपके सीक्रेट्स को भी छुपा सकती हूँ. बताइए मुझे, ये जख्म इस बात की गवाही है कि मैं आपका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगी. जब मैं जख्म सह सकती हूँ तो क्या अपने हस्बैंड के सीक्रेट्स को नहीं सह सकती? ब्रूटस, ओ ये गॉड्स, रेंडर मी वर्दी ऑफ दिस नोबल वाइफ. ओ गॉड प्लीज मुझे इतना महान बनाना है कि मैं इतनी नोबल वाइफ को डिजर्व कर सकूं. ब्रूटस गॉड से दुआ मांग रहा है कि मेरी वाइफ इतनी नोबल है, इतनी अच्छी है, इतनी महान है, तो मुझे भी इस काबिल बनाना है कि मैं अपनी वाइफ को डिजर्व कर सकूं, उसके काबिल बन सकूं. अब इन दोनों की बातें चली रही होती हैं कि तभी स्टेज के पीछे से खटखटाने की आवाज आती है. ब्रूटस, हार्क, वन नॉक्स. पोर्शिया, गो इन अ वाइल एंड बाय थाई बॉसम शैल पार्टेक द सीक्रेट्स ऑफ माय हार्ट. सुनो, किसी ने खटखटाया है. पोर्शिया, तुम अंदर चली जाओ थोड़ी देर के लिए, और बहुत जल्दी ही तुम्हें मेरे दिल के सारे राज पता लग जाएंगे. तुम सब जान जाओगे थोड़ी देर में. फिलहाल अभी अंदर चली जाओ, कोई आया है, किसी ने खटखटाया है. ऑल माई एंगेजमेंट्स आई विल कॉन्स्टिट्यूट टू दी, ऑल द कैरेक्टरी ऑफ माई सैड ब्रोज, लीव मी विद हेस्ट. मैं तुम्हें अपने सारे प्लान्स के बारे में भी बता दूंगा और वो सारी वजहें बता दूंगा जिन्होंने मुझे इतना परेशान करके रख रखा है. सब कुछ बता दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो. जाओ, जल्दी जाओ. इसके बाद पोर्शिया वहां से चली गई. ब्रूटस, लूसियस, हु इज दैट नॉकिंग? लूसियस ब्रूटस का नौकर है, तो ब्रूटस अपने नौकर से पूछ रहा है कि कौन खटखटा रहा है. अब दोस्तों, लूसियस ना लेकर आता है लिगैरियस को. लिगैरियस ने अपने सर के ऊपर रुमाल बांध रखा होता है. आपको याद है लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मिटाइलस ने कहा था कि काइस लिगैरियस को हम लोग हमारे ग्रुप में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं. काइस लिगैरियस तो दुश्मन है सीजर का, तो अपने ग्रुप में क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं हम लोग उसे. तो फिर पलटकर ब्रूटस ने ये कहा था कि काइस लिगैरियस को मेरे पास में भेजना और मैं उसको समझाऊंगा, उससे बात करूंगा, उसके बाद में हम काइस लिगैरियस को भी ग्रुप में शामिल कर लेंगे. तो अब काइस लिगैरियस ब्रूटस के पास में आया है, ठीक है. अगर आपको याद नहीं आ रहा तो पार्ट 3 देखो आप. लूसियस, ही इज अ सिक मैन दैट वुड स्पीक विद यू. लूसियस कहता है कि एक बीमार आदमी है, घर पर आया है आपसे मिलने के लिए. ब्रूटस, काइस लिगैरियस दैट मिटाइलस स्पीक ऑफ. ब्रूटस कहता है कि ये तो काइस लिगैरियस है जिसके बारे में मिटाइलस बात कर रहा था. बॉय, स्टैंड असाइड. दोस्तों, ब्रूटस अपने नौकर लूसियस से कहता है कि बेटा थोड़ा सा ना दूर जाके खड़े हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ना ये लोग, तो कॉन्स्पिरेसी को सुन ना पाए. काइस लिगैरियस, हाउ. इसके बाद काइस लिगैरियस से पूछता है कि क्या चल रहा है भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन. वाउ सेफ गुड मॉरो फ्रॉम अ फीबल टंग. लिगैरियस ब्रूटस को आगे बोलता है कि गुड मॉर्निंग, इस बीमार आदमी की ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करिए प्लीज. फीबल टंग का मतलब है बीमार जुबान. ब्रूटस, ओ व्हाट अ टाइम हैव यू चूज आउट, ब्रेव काइस, टू वेयर अ कर्चीफ. ओ क्या टाइम चुना है तुमने बीमार होने का, बहादुर काइस. दोस्तों, इस टाइम ना जूलियस सीजर का इन्हें मर्डर करना है, कत्ल करना है. तो जब ब्रूटस देखता है लिगैरियस को कितना बीमार पड़ा हुआ है ये, तो उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, तुमने भी यार बस यही टाइम चुना है बीमार होने का. हद है यार. बहादुर काइस, जैसे हम दोस्तों का भी कभी प्लान बनता है तो अगर कोई एक दोस्त बीमार हो जाता है तो यही कहते हैं हम लोग भी कि यार तुम्हें भी बस इसी वक्त बीमार होना था, यही टाइम मिला था तुम्हें बीमार होने का. वुड यू वर नॉट सिक, काश के तुम बीमार नहीं होते. बहुत पछतावा हो रहा है ब्रूटस को. लिगैरियस, आई एम नॉट सिक इफ ब्रूटस हैव इन हैंड. लिगैरियस कहता है कि अगर मेरे लायक कोई काम है, अगर आपको कोई काम कराना है तो फिर मैं बीमार नहीं हूँ. आप बताइए अगर कोई काम है तो. आपके काम के लिए बीमार नहीं हूं मैं. एनी एक्सप्लॉइट वर्दी द नेम ऑफ ऑनर. आपका काम करना तो सौभाग्य की बात होगी, ऑनर होगा मेरे लिए.
ब्रूटस, सच एन एक्सप्लॉइट हैव आई इन हैंड, लिगैरियस, हैड यू अ हेल्पफुल ईयर टू हियर ऑफ इट। लिगैरियस, मेरे पास में एक काम है तुम्हारे लिए, अगर तुम इतने बीमार नहीं हो, सुन सकते हो, तो मैं तुम्हें बताऊं। मैंने आपको बताया ना कि लिगैरियस अपने सर के ऊपर एक रुमाल बांध कर आया था, तो रुमाल से उसके कान ढके हुए थे। तो ब्रूटस ये कह रहा है कि अगर तुम सुनने लायक हो, इतने बीमार नहीं हो, तो फिर मैं तुम्हें बताऊं कि क्या काम है। लिगैरियस, बाय ऑल द गॉड्स डेड रोमन्स बाउ बिफोर आई हर्ड डिस्कार्ड माई सिकनेस। दोस्तों, लिगैरियस अपना रुमाल हटा लेता है सर पे से और अपने कानों को खोल लेता है और फिर कसम खाता है उन सभी गॉड्स की जिनकी रोमन्स पूजा करते हैं। रोमन्स बहुत सारे गॉड्स की पूजा करते थे, तो उन सभी गॉड्स की कसम खाता है और फिर कसम खा के कहता है कि मैंने अब अपनी बीमारी को फेंक दिया है। अब मैं बीमार नहीं हूं, मैंने अपनी बीमारी को फेंक दिया है। सोल ऑफ रोम ब्रेव्स एंड ड्राइव फ्रॉम ऑनरेबल लॉइंस। अब मेरे अंदर रोम की आत्मा है और मैं एक बहादुर बेटा हूं अपने ऑनरेबल एंसेस्टर्स का। ऑनरेबल लॉइंस का मतलब यहां पर है बहादुर पूर्वज। जो पूर्वज मेरे रहे हैं ना बहादुर, उनका बेटा हूं मैं अब। देखो, ब्रूटस ने कहा कि एक काम है, तो अब लिगैरियस में ना जोश भर गया, काम का नाम सुनते जोश भर गया कि ब्रूटस ने मुझे कोई काम बताया, अब मैं करके दिखाऊंगा, कोई बीमार नहीं हूं मैं। रुमाल फेंका उसने सर से और कहा कि अब मैं बीमार नहीं हूं, रोम की आत्मा मेरे अंदर है, अब तो मैं बहादुर पूर्वजों का बेटा हूं। दाओ लाइक एन एक्सॉर्सिस्ट हैज कंज्यूर्ड अप माई मॉडिफाइड स्पिरिट। एक बाबा की तरह आपने मेरी मरी हुई आत्मा को जिंदा कर दिया है। एक्सॉर्सिस्ट कहते हैं बाबा को। जैसे मान लो मेरे अंदर कोई भूत चढ़ गया, आत्मा चढ़ गई, अब मैं बाबा के पास में जाऊंगा, बाबा मेरी आत्मा को ठीक करेगा, मंत्र वगैरह पड़ेगा। तो एक्सॉर्सिस्ट बाबा होता है जो भूतों को भगाता है, आपकी रूह को सही करता है। ठीक है, लिगैरियस ये बोल रहा है कि जिस तरह से बाबा रूह का इलाज करता है, सोल का इलाज करता है, वैसे ही आपने मेरी मरी हुई रूह को जिंदा कर दिया है, उसमें जान डाल दी है। घुमा फिरा के कहना चाह रहा है कि आपने मेरे अंदर जोश भर दिया है। नाउ बिड मी रन एंड आई विल स्ट्राइव विद थिंग्स इम्पॉसिबल, या गेट द बेटर ऑफ देम, व्हाट्स टू डू। चलिए अब बताइए मुझे क्या काम करना है, और मैं हर नामुमकिन काम को करने के लिए तैयार हूं। कोई काम अगर इम्पॉसिबल है तो भी मैं तैयार हूं, और इम्पॉसिबल काम को भी बाकी लोगों से बेहतर करके दिखाऊंगा। सिर्फ काम पूरा नहीं करूंगा, बाकी लोगों से बेहतर करके दिखाऊंगा। बताइए क्या काम है। ब्रूटस, अ पीस ऑफ वर्क दैट विल मेक सिक मैन होल। ब्रूटस कहता है कि एक छोटा सा काम है, लेकिन वो काम करने से क्या होगा, जितने भी बीमार लोग हैं ना, वो सब ठीक हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जूलियस सीजर ने ना बहुत सारे लोगों को परेशान कर रखा है, बीमार कर रखा है, तो अगर हम जूलियस सीजर को रास्ते से हटा देंगे, उसको खत्म कर देंगे, तो बहुत सारे लोग ठीक हो जाएंगे, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है वो, लेकिन इनडायरेक्टली कहता है कि उस काम को करने से बहुत सारे बीमार लोग ठीक हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। लिगैरियस, बट आर नॉट सम होल दैट वी मस्ट मेक सिक। लिगैरियस कहता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश में जो हेल्दी तो हैं, लेकिन उन्हें बीमार बनाना है। हाँ, उल्टा बोलता है। ब्रूटस ने जो कहा था ना कि बहुत सारे लोग बीमार हैं, उनको ठीक करना है काम करके, उसका उल्टा बोलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं देश में जो बहुत अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, लेकिन उन लोगों को हमें बीमार करना है, मतलब उन्हें मजा चखाना है, उनको खत्म करना है, वो देश के लिए सही नहीं है। ब्रूटस, दैट मस्ट बी ऑल्सो व्हाट इट इज माई केस, आई शैल अनफॉल टू दी एज वी आर गोइंग टू होम इट मस्ट बी डन। ब्रूटस कहता है हाँ, वो काम भी करना है हमें, जो तुम बता रहे हो वो काम भी करेंगे। मेरे प्यारे कैस, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें क्या करना है। हम उस इंसान के पास में ही जा रहे हैं, और जाते हुए रास्ते में मैं तुम्हें अपना पूरा प्लान बताऊंगा कि हमें क्या करना है, क्या काम है। ठीक है, ब्रूटस किसके पास में जा रहा है? ब्रूटस जा रहा है जूलियस सीजर के पास में, लेकिन वो जूलियस सीजर का नाम नहीं बताता। वो कहता है कि हम उस इंसान के पास में जा रहे हैं, और रास्ते में चलते हुए मैं पूरा प्लान बताऊंगा कि क्या काम है, कैसे करना है। लिगैरियस, सेट ऑन योर फूट एंड विद अ हार्ट न्यू फायर्ड आई फॉलो यू। लिगैरियस कहता है कि आप चलना शुरू करिए, मैं आपको फॉलो करूंगा। मेरा दिल जवान हो गया है, इसमें एक नई तरह की आग लग गई है। कहने का मतलब यह है कि मेरे अंदर जोश भर गया है। आई नो नॉट वॉट बट इट्स सफिशिएंट दैट ब्रूटस लीड्स मी ऑन। मुझे नहीं पता कि हम क्या करेंगे, लेकिन इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही काफी है कि आप उस काम को कर रहे हैं। मेरे लिए बस वही बहुत है, यही सोच के मैं आपको फॉलो करूंगा। कहने का मतलब यह है कि आप इतने महान हो, इतने अच्छे हो, इतने समझदार हो, तो अगर आप कोई काम करोगे तो सही करोगे, गलत काम तो करोगे नहीं आप। तो मुझे बस आपके ऊपर भरोसा है, मैं तो आपको फॉलो करूंगा, आप जो बताओगे वो मैं करूंगा। दोस्तों, इसी दौरान ना बिजली कड़कने लगती है, और शेक्सपियर के ड्रामा में अगर बिजली कड़की है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। शेक्सपियर अपने ड्रामा में जब कुछ बुरा होने वाला होता है ना, तो ज्यादातर बिजली कड़काते हैं उससे पहले। ब्रूटस, फॉलो मी देन। ब्रूटस कहता है ठीक है, फिर मुझे फॉलो करो। और इसके बाद वो दोनों स्टेज पर से चले जाते हैं, और फाइनली एक्ट 2 सीन 1 खत्म हो जाता है। थंडर एंड लाइटनिंग। दोस्तों, ये सीन जूलियस सीजर के घर का है, और बिजली कड़क रही है, मौसम खराब है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर शेक्सपियर के प्ले में मौसम खराब हो रहा है, बिजली कड़क रही है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। शेक्सपियर ने ऑडियंस को हिंट देते थे कि अब बिजली कड़क रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ बुरा होगा। सीजर एंटर्स वियरिंग अ नाइट गाउन। सीजर की एंट्री होती है और उसने नाइट गाउन पहन रखा है। नाइट गाउन देखो कुछ इस तरह का होता है। सीजर, नॉर हेवन नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टुनाइट, थ्राइस हैथ कैलिफोर्निया इन हर स्लीप क्राइड आउट। कहता है कि आज रात तो ना आसमान और ना ही जमीन सुकून में है। आज रात आसमान और जमीन दोनों परेशान है। 3 टाइम कैलिफोर्निया अपनी नींद से चिल्लाई है। देखो, मौसम खराब है ना, बिजली कड़क रही है, तो इसलिए आसमान परेशान है, और जमीन पर लोग परेशान है, कैलिफोर्निया परेशान है। जमीन से मतलब है कि नीचे जो जमीन पे लोग रह रहे हैं वो परेशान है, और आसमान किस लिए परेशान है? क्योंकि मौसम बिगड़ा हुआ है, बिजली कड़क रही है। तो कह रहा है ना तो आसमान सुकून में है, आसमान भी परेशान है और जमीन भी परेशान है। उसने कहा कि कैलिफोर्निया सोते हुए 3 बार चिल्लाई है।
हेल्प, ओ दे मर्डर सीजर। सोते हुए कैलिफोर्निया ने चिल्लाया, बचाओ बचाओ, सीजर वो लोग मार रहे हैं। हु इज विद इन? अब दोस्तों इसी दौरान ना सीजर को कोई आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है, कौन है वहां पे? अ सर्वेंट एंटर्स। सीजर की आवाज सुनते ही वहां पे एक नौकर आ जाता है। सर्वेंट, माय लॉर्ड, सरकार आपने कुछ कहा, बुलाया, कोई जरूरत है आपको? सीजर, गो बिट द प्रीस्ट डू प्रेजेंट सेक्रीफाइस एंड ब्रिंग मी देयर ओपिनियंस ऑफ सक्सेस। सीजर ने सर्वेंट से कहा कि तुम जाओ प्रीस्ट के पास में, पादरियों के पास में जाओ तुम, और पादरी से ये कहना कि जानवर की बलि देते हैं, और जानवर की बलि देके जो उनकी इंटरप्रिटेशन होगी ना वो मुझे आकर बताना। मतलब प्रीस्ट बलि देके ये बताएगा कि कोई बुरा वक्त तो नहीं आने वाला, कोई मुसीबत तो नहीं मंडरा रही मेरे सर के ऊपर। बलि देने के बाद में जो भी उनकी प्रिडिक्शन होगी, इंटरप्रिटेशन होगी, वो मुझे आके तुम बताना। जाओ प्रीस्ट के पास में जाओ और कहना बलि दें। सर्वेंट, आई विल माई लॉर्ड। ठीक है माई लॉर्ड, जैसा आप कहें। द सर्वेंट एग्जिट्स। इसके बाद में सर्वेंट वहां से चला गया। कैलिफोर्निया एंटर्स, और अब एंट्री होती है कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया, व्हाट मीन यू सीजर? थिंक यू टू वॉक फोर्थ? यू शैल नॉट स्टेयर आउट ऑफ योर हाउस टुडे। ये क्या है सीजर? क्या तुम बाहर जाने का सोच रहे हो? आज तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो। सीजर, सीजर शैल फोर्थ। द थिंग्स दैट थ्रेटन मी नेवर लुक बट ऑन माय बैक। नहीं, मैं तो जाऊंगा आज बाहर। जिन चीजों ने भी मुझे डराया है, चैलेंज किया है, उन सब ने मुझे पीछे से देखा है। मतलब डर मेरे पीछे ही रहता है हमेशा। देखो सीजर ना बड़ा घमंडी है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस है। वो कहता है कि मुझे डर लगता ही नहीं है, डर तो मेरे पीछे है, और मैं तो जाऊंगा बाहर। When they shall see the face of Caesar, they are vanished। और डर जब सीजर का चेहरा देखेगा ना, उसका सामना करेगा, तो फिर वो गायब हो जाएगा। घुमा फिरा कर ये कह रहे हैं कि कोई भी चैलेंज हो, कोई भी डर हो, सीजर को नहीं रोक सकता। कैलिफोर्निया, सीजर, आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज, येट नाउ दे फ्राइट मी। सीजर, मैंने कभी भी ओमेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। ओमेंस का मतलब होता है अपशगुन। जैसे कुछ लोगों का मानना होता है ना कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बड़ा अपशगुन हो गया, कुछ बुरा हो सकता है, या कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि शीशा टूट गया तो अपशगुन हो गया। तो ऐसे ही कैलिफोर्निया कहती है कि मैं इन सब अपशगुनों पे कभी नहीं ध्यान दिया, मैंने कभी नहीं माना इन्हें। कहना ये चाह रही है कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन अब कुछ सीरियस लग रहा है, अब कुछ गड़बड़ लग रही है, अब मुझे ये अपशगुन डरा रहे हैं। देयर इज वन विद इन बिसाइड्स द थिंग्स दैट वी हैव हर्ड एंड सीन, recounts most horrid sights seen by the watch. A lioness hath whelped in the streets, and graves have yawned and yielded up their dead. अच्छा, हमारे ना एक नौकर है, उसने मुझे बताया बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन उस सर्वेंट ने कुछ और ही बताया, कुछ और ही देखा उसने। नाइट वॉचमैन है ना, जो रात में देख रेख करते हैं, पहरेदारी करते हैं, उन लोगों ने कुछ बहुत ही डरावनी चीजों को देखा। उन्होंने देखा कि एक शेरनी ने गलियों में बच्चों को जना है, और उन्होंने बताया कि कब्रें खुल गई हैं और उन कब्रों से लाशें बाहर निकल रही हैं और अंगड़ाइयां ले रही हैं। ठीक है, सबसे पहले वॉचमैन ने ये बताया कि जो शेरनी है ना, उसने गलियों में शेर के बच्चे को जना है। देखो शेरनी तो जंगलों में रहती है, लेकिन यहाँ पर उसने गलियों में बच्चे को जन्म दिया है, तो ये एक तरह का अपशगुन है उन लोगों के लिए। और दूसरी बात उसने बताया कि कब्रें खुल गई और उन कब्रों में जो लाशें लेटी हुई थी वो बाहर निकली, और बाहर निकलकर अंगड़ाइयां ले रही हैं। तो ये दो अपशगुन है, आगे और भी बताएगा। आगे कहता है, Fierce and fiery warriors fought upon the clouds in ranks and squadrons and right form of war, which drizzled blood upon the capital। और बादलों में ना सैनिक लड़ाई कर रहे हैं, पैदल सैनिकों से लड़ाई कर रहे हैं, घुड़सवार सैनिकों के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। ऊपर आसमान में लड़ाई हो रही है भयंकर, जिसकी वजह से बादलों से ना खून गिर रहा है, और वो खून हमारी कैपिटल पर आके गिर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये सब बातें कौन बता रहा है? वॉचमैन बता रहा है। किसको बताई वॉचमैन ने? कैलिफोर्निया को बताई। कहता है कि आसमान में लड़ाई हो रही है भयंकर, आपस में सिपाही लड़ रहे हैं, और उनका जो खून गिर रहा है ना, वो कैपिटल पर आके गिर रहा है। The noise of battle hurtled in the air, horses did neigh, and dying men did groan। देखो जब लड़ाई होती है ना, तो तलवारें आपस में टकराती हैं, और जब मेटल से मेटल टकराता है तो आवाज करता है, घोड़े की हिनहिनाने की आवाज आती है, और जो आदमी जख्मी होते हैं, मर रहे होते हैं, वो भी आवाजें निकालते हैं, चिल्लाते हैं। और ये सब आवाजें वॉचमैन को सुनाई दी। ये सब लड़ाई की आवाजें आसमान से आ रही थी, तलवार से तलवार टकरा रही थी, घोड़े हिनहिना रहे थे, और जख्मी लोग चिल्ला रहे थे। एंड घोस्ट डिड shriek and square about the streets। अब आसमान में ये सब चल रहा है, तो नीचे भूत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि भूतों की रहने की जगह आसमान है। तो जमीन पर भूत शोर मचा रहे हैं, ऊपर आसमान में लड़ाई का शोर हो रहा है, और नीचे गलियों में भूत शोर मचाते फिर रहे हैं। ओ सीजर, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल यूज, एंड आई डू फियर देम। ओ सीजर, ये सब नॉर्मल नहीं है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो मुझे वॉचमैन ने बताया ना, ये सब मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है। सीजर, व्हाट कैन बी अवॉइडेड हुज एंड इज पर्पस बाय द माइटी गॉड्स। सीजर कहता है, अरे यार, होनी को कौन टाल सकता है, जो होना है वो होके रहेगा। अगर गॉड का कोई फैसला है, अगर किसी की मौत लिखी हुई है, तो फिर वो मरेगा ही मरेगा। मौत को कोई रोक तो नहीं सकता, जो होना है वो होके रहेगा। Yet Caesar shall go forth, for these predictions are to the world in general as to Caesar। और इसलिए सीजर तो बाहर जाएगा। ये सब जो बुरे संकेत मिल रहे हैं ना, अपशगुन हो रहा है, ये सब पूरी दुनिया के लिए है, मेरे अकेले के लिए थोड़ी है, मैं तो जाऊंगा बाहर। कैलिफोर्निया, when backers die there are no comets seen, the heavens themselves blaze for the death of princes। कैलिफोर्निया कहती है कि जब कोई भिखारी मरता है ना, तो सितारे नहीं टूटा करते आसमान से। कोई आम इंसान की मौत होगी तो ऐसा संकेत नहीं मिलेगा, आसमान से तारे वारे नहीं टूटेंगे। आसमान से तारे तभी टूटते हैं जब कोई राजकुमार मरता है। कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा आदमी होता है ना, उसी के लिए प्रेडिक्शंस आती हैं, और ये प्रेडिक्शंस तुम्हारे लिए आ रही हैं, किसी आम इंसान के लिए नहीं आती। जो तुम कह रहे हो ना कि पूरी दुनिया के लिए ये सारे बुरे संकेत हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए संकेत नहीं आ रहे, किसी आम इंसान के लिए ये अपशगुन नहीं होते, ये तो किसी राजकुमार के लिए होते हैं, और तुम्हारे लिए आ रही हैं ये प्रेडिक्शंस, क्योंकि तुम एक राजा हो।
Caesar, cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once, of all the wonders that I yet have heard. It seems to me most strange that man should fear. सीजर कहता है कि एक बुज़दिल इंसान अपनी मौत से पहले कई बार मरता है। जो डरपोक इंसान होता है ना, कई बार मरता है वो अपनी मौत से पहले, लेकिन जो बहादुर होता है ना, वो सिर्फ एक बार मरता है। मुझे तो इतना अजीब लग रहा है यार, मौत तो आनी है एक न एक दिन, चाहे कोई भी हो, मरना तो सबको है। तो जब पता है कि एक न एक दिन मौत आनी है, सबको मरना है, तो फिर मौत से इतना डर कैसा? ये जो मौत का डर है ना, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। जब पता है कि मौत आनी ही आनी है, तो फिर डर कैसा? Seeing that death, a necessary end, will come when it will come. मौत को तो आना ही है, और जब उसकी इच्छा होगी ना आने की, तो फिर जाना ही पड़ेगा। मौत को ये नहीं कह सकते कि बाद में आना। जब उसकी इच्छा होगी आने की, तो फिर वो आएगी और आपको जाना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन नहीं आपके पास में। द सर्वेंट एंटर्स। दोस्तों, इन दोनों की बातें चल रही होती हैं, तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है। सीजर, व्हाट से द ऑगर्स? देखो, थोड़ी देर पहले सीजर ने सर्वेंट को भेजा था कि तुम प्रीस्ट के पास में जाओ, एनिमल को सेक्रीफाइस करवाओ, और जो भी उनकी इंटरप्रिटेशन होगी, जो प्रिडिक्शंस वो लोग करेंगे, तो तुम मुझे आके बताना। तो अब सर्वेंट वहां पर आया है दोबारा से, और सीजर उससे ये पूछ रहा है कि प्रीस्ट ने क्या कहा, क्या प्रिडिक्शन करी। सर्वेंट, दे वुड नॉट हैव यू टू स्टे फॉर टुडे, प्लकिंग द एंट्राइल्स ऑफ एन ऑफरिंग फोर्थ, दे कुड नॉट फाइंड अ हर्ड विद इन द बीस्ट। प्रीस्ट ने ऐसा कहा है कि आज आप घर से बिल्कुल बाहर ना निकले। जब जानवर को उन्होंने सेक्रीफाइस करा, उसके अंदर के ऑर्गन्स को बाहर निकाला सेक्रीफाइस करके, तो देखा कि उसमें तो दिल ही नहीं है। बिना दिल का जानवर था, तो ये एक बुरा संकेत है, एक अपशगुन है, और इसीलिए प्रीस्ट ने क्या कहा है कि आज आप घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। सीजर, द गॉड्स डू दिस इन शेम ऑफ कॉर्डाइज। ये सब तो गॉड्स कर रहे हैं ताकि जो बुजदिल है ना, डरपोक है, उन्हें शर्म आए। बुजदिलों को शर्म दिलाने के लिए गॉड ये सब कर रहे हैं। सीजर शुड बी अ बीस्ट विदाउट अ हर्ड इफ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, नो सीजर शैल नॉट। और अगर सीजर आज घर पर रह गया, तो सीजर भी वही जानवर बन जाएगा जिसके जिस्म में दिल नहीं है। मतलब वो भी डरपोक बन जाएगा। नहीं, सीजर घर में नहीं रह सकता। डेंजर नोज फुल वेल दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन ही। खतरा खुद ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि सीजर उससे भी ज्यादा खतरनाक है। खतरे से भी ज्यादा खतरनाक है सीजर। घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहा है कि मैं खतरों से नहीं डरता, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। वी आर टू लायंस लीडर्ड इन वन डे, एंड आई द एल्डर एंड मोर टेरिबल, एंड सीजर शैल गो फोर्थ। खतरा और मैं, हम दोनों शेर हैं, और हम दोनों शेर एक ही माँ के बच्चे हैं, और सेम डे हम दोनों का जन्म हुआ। खतरे का भी सेम डे जन्म हुआ, मेरा भी सेम डे जन्म हुआ, और लेकिन मैं खतरे से ज्यादा बड़ा हूँ, और भयंकर हूँ खतरे से ज्यादा। सीजर तो बाहर जाएगा ही जाएगा। देखो, घुमा फिरा कर मैंने आपको बताया ना, वो यही कह रहा है कि मैं डरता नहीं हूँ किसी भी चीज से, और डर तो मेरे बहुत पीछे है। मुझे बाहर जाना है तो जाना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीजर को ना एक चैलेंज मिल गया। जो बहादुर इंसान होता है ना, और थोड़ा सा घमंडी होता है, अगर उसको कोई चैलेंज दे दो ना, तो फिर उसको वो करना ही करना होता है। अब बात में उसके ईगो पर आ गई है। वो अपने आप को इतना महान, इतना बहादुर समझता है, तो वो अब ये साबित करना चाहता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Calpurnia, alas, my lord, your wisdom is consumed in confidence. Do not go for today. Call it my fear that keeps you in the house, and not your own. My lord, तुम्हारा ये जो घमंड है ना, ये तुम्हें डुबो रहा है। तुम अपने घमंड के आगे अंधे हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। आज बाहर मत जाओ। चलो ठीक है, मैंने माना कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मेरे डर की वजह से रुक जाओ। तुम्हें डर नहीं लग रहा, हम सब ने मान लिया तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है ना, तो मेरे डर की वजह से तुम रुक जाओ घर में। We'll send Mark Antony to the Senate House and he shall say you are not well today. हम मार्क एंटनी को भेजेंगे सेनेट में, और सेनेट में जाके मार्क एंटनी बोल देगा कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तबीयत बिगड़ी हुई है, इसलिए तुम नहीं आ पाओगे। नील्स, लेट मी अपॉन माई नी प्रिवेल इन दिस। इसके बाद कैलिफोर्निया घुटनों के बल बैठ जाती है और गुजारिश करती है सीजर से कि तुम आज बाहर मत जाओ। सीजर, मार्क एंटनी शैल से आई एम नॉट वेल एंड फॉर दाई ह्यूमर आई विल स्टे एट होम। अच्छा चलो ठीक है, मार्क एंटनी बोल देगा जाके कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे लिए रुक जाता हूँ घर में। कोई बात नहीं, तुम खड़ी हो, मैं रुक जाता हूँ घर पे। कैलिफोर्निया स्टैंड्स। सीजर अब राजी हो गया है घर पे रुकने के लिए, उसने कैलिफोर्निया की बात को मान लिया है, तो कैलिफोर्निया अब खड़ी हो जाती है। डीसीएस एंटर्स। लेकिन दोस्तों, अब एंट्री होती है डीसीएस की। ये बड़ा मक्कार है, कॉन्स्पिरेटर है, और ये ना सीजर को कन्विंस करने के लिए आया, सेनेट में ले जाने के लिए। सीजर, हियर इज डीसीएस ब्रूटस, ही शैल टेल देम सो। लो, डीसीएस ब्रूटस तो खुद आ गया यहाँ पे। डीसीएस ब्रूटस जाके बोल देगा कि आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है और मैं घर में ही रहूंगा। डीसीएस, सीजर, ऑल हेल, गुड मॉर्नो वर्दी सीजर, आई कम टू फैच यू टू द सेनेट हाउस। सीजर की जय हो, गुड मॉर्निंग नोबल सीजर, मैं आपको सेनेट में ले जाने के लिए आया हूँ। सीजर, एंड यू आर कम इन वेरी हैप्पी टाइम टू बियर माई ग्रीटिंग टू द सेनेटर्स एंड टेल देम दैट आई विल नॉट कम टुडे। हाँ हाँ, और तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। तुम ना सेनेट्स के पास में जाओ मेरी ग्रीटिंग्स लेके, और उनसे कहना जाके कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। कैन नॉट इज फॉल्स एंड दैट आई डियर नॉट फॉल्स सर, आई विल नॉट कम टुडे, टेल देम सो। डीसीएस, वैसे ये कहना गलत होगा कि नहीं आ पाऊंगा। आ तो मैं सकता हूँ, हाँ तो मैं सकता हूँ, ऐसा तो कहना गलत होगा कि नहीं आ पाऊंगा। बस तुम इतना कह देना जाके डीसीएस कि मैं नहीं आ रहा। बस ये कह देना कि मैं नहीं आ रहा, ऐसे मत कहना कि मैं नहीं आ सकता, कहना कि मैं नहीं आ रहा। कैलिफोर्निया, से ही इज सिक। दोस्तों, दोबारा से सीजर का ईगो झलक रहा है, और अब यहाँ पर ईगो पर ही बात आएगी। कहता है ना कि बस मेरी मर्जी है, मैं नहीं आ रहा। लेकिन ये बातें सुन के कैलिफोर्निया डीसीएस से कहती है कि तुम ये बोलना जाके कि सीजर बीमार है।
Caesar, shall Caesar send a lie? Have I in conquest stretched mine arm so far to be afraid to tell greybeards the truth? Decius, go tell them Caesar will not come. अच्छा, तो क्या आप सीजर झूठ बोलेगा? इतनी जंगें मैंने लड़ी हैं, इतनी बहादुरी मैंने दिखाई है, इतनी जंगों को मैंने जीता है, और अब ये सेनेट के बुड्ढों से मैं डरूंगा? मुझे कोई बहाना वहाना बनाने की जरूरत नहीं है। डीसीएस, जाओ और कहना कि सीजर नहीं आ रहा, बस इतना कहना कि सीजर नहीं आ रहा। डीसीएस, मोस्ट माइटी सीजर, लेट मी नो सम कॉज लेस्ट आई बी लाफ्ड एट व्हेन आई टेल देम सो। महान सीजर, ठीक है मैं जाके बता दूंगा, लेकिन मुझे कुछ वजह बता दीजिए। वजह जाके बता दूंगा ताकि लोग ना हंसे मुझ पर। सीजर, द कॉज इज इन माई विल, आई विल नॉट कम, दैट इज इनफ टू सेटिस्फाई द सेनेट। अच्छा, तो तुम्हें वजह चाहिए मेरे ना आने की? वजह यह है कि मैं नहीं आना चाहता। ये वजह है कि मैं नहीं आना चाहता, और यही वजह बहुत है सेनेटर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इससे ज्यादा मुझे कोई सफाई या कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना कहना ये वजह है कि मैं नहीं आना चाहता। But for your private satisfaction, because I love you, I will let you know. Calpurnia here, my wife, stays me at home. She dreamt tonight she saw my statue, which, like a fountain with 100 spouts, did run pure blood. पर क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ डीसीएस, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ असली वजह। असली वजह बताऊंगा तुम्हें असली वजह बताऊंगा तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए। दरअसल मेरी जो वाइफ है ना कैलिफोर्निया, उसने मुझसे कहा है कि आज मैं घर पे रहूं। उसने कल रात सपने में मेरा स्टैचू देखा और उस स्टैचू में खून बह रहा था। वो स्टैचू ना फुआरे की तरह था और बहुत सारे सुराख थे उसमें फुआरे में, और उस फुआरे में से खून बह रहा था। दोस्तों, कैलिफोर्निया का जो सपना है ना, उसने सीजर का स्टैचू देखा था, बहुत सारे सुराख थे उसमें और खून बह रहा था, फुआरा बना हुआ था उसका। ये सपना बिल्कुल सच होगा जाके। सीजर में इतने चाकू घुसाए जाएंगे, इतने चाकू पड़ेंगे इसको कि इसका फुआरा बन जाएगा, जगह जगह से इसका खून निकलेगा। तो सपना बता रहा है कैलिफोर्निया का किस तरह से कैलिफोर्निया ने सपना देखा और मुझे कहा कि तुम रुको, इस वजह से मैं रुका हुआ हूँ। ये है असली वजह। एंड मैनी लस्टी रोमन्स केम स्माइलिंग एंड डिड बाथ देयर हैंड्स इन इट। और मेरी वाइफ ने देखा कि बहुत सारे रोमन्स बड़ा खुश होके मेरे फुआरे के पास में आके खून में हाथ धो रहे हैं। And these days she applied for warnings and portents and evils imminent, and on her knee has begged that I will stay at home today. कैलिफोर्निया का मानना है कि मेरे सपने वार्निंग्स हैं, अशुभ है, और उसने घुटनों पर बैठकर मुझसे गुजारिश करी है कि मैं घर पर ही रहूं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई है सीजर से। इसने सच्चाई को बता दिया। डीसीएस को पता लग गया कि अब मुझे किस तरह से बात को घुमाना है और किस तरह से मैं इसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। डीसीएस बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। उसको सीजर की कमजोरी के बारे में पता है। उसे पता है कि सीजर एक घमंडी इंसान है, और घमंडी इंसान की आप थोड़ी सी तारीफ करो, उसे थोड़ा सा चढ़ा दो अपनी बातों से और उसको थोड़ा चैलेंज दे दो, तो फिर वो बड़ी आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है, और वही डीसीएस करेगा यहाँ पे। डीसीएस, दिस ड्रीम इज ऑल अ मिस इंटरप्रिटेड, इट वाज अ विजन, फियर एंड फॉर्चुनेट। योर स्टैच्यू स्पॉटिंग ब्लड इन मैनी पाइप्स इन विच सो मैनी स्मेलिंग रूमर्स बाथ। डीसीएस कहता है कि इस सपने का गलत मतलब निकाला गया है। ये तो बहुत ही अच्छा सपना है, बेहतरीन सपना देखा है, बहुत ही लकी विजन दिखा रहा है ये। आपका स्टैचू देखा गया है जिसमें खून निकल रहा है, और रोमन कितना खुश है, कितना खुश होके वो नहा रहे हैं खून में। एक तो आपका स्टैचू, उसमें से खून निकल रहा है, और रोमन्स कितना खुश होके उस स्टैचू में नहा रहे हैं। सिग्निफाइज दैट फ्रॉम योर ग्रेट रोम शैल सक रिवाइविंग ब्लड, एंड दैट ग्रेट मैन शैल प्रेस फॉर टिंटियस स्ट्रेन्स रेलिक्स एंड कॉग्निजेंस। दिस बाय कैलिफोर्नियाज ड्रीम इज सिग्निफाइड। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप रोम को खून दोगे जो उसे हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखेगा। रुको मैं समझाता हूँ इस बात का मतलब। जैसे फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज थे, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका स्टैचू है, लोग उन्हें उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और लोगों को ना बड़ी ताकत मिलती है, बड़ी हिम्मत मिलती है छत्रपति शिवाजी महाराज से। और इनकी बिलोंगिंग्स को भी म्यूजियम में रख रखा है, लंदन में है इनकी तलवार। समझ में आ रहा है आपको? तो बिल्कुल वैसे ही डीसीएस ये कह रहा है कि आप तो इतने महान हो और रोम के लोगों को ना आपसे ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। आपके स्टैचू से खून में नहा के रोमन्स कितने खुश हैं, और ये बहुत अच्छा सपना है, और यही मतलब है कैलिफोर्निया की ड्रीम का। देखो डीसीएस कितना ज्यादा मक्कार है, उसने ड्रीम को पूरा घुमा दिया और घुमा के उसकी तारीफ कर दी सीजर की। सीजर, एंड दिस वे हैव यू वेल एक्सपाउंडेड इट। हाँ, ये तो बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन निकाली है तुमने कैलिफोर्निया के सपने की। मैंने बताया ना आपको कि घमंडी इंसान की बड़ी कमजोरी होती है कि उसकी तारीफ कर दो, आप उसको महान बता दो, जरा सा आप उसको महान दिखा दो, 2 मिनट में मैनिपुलेट हो जाएगा बड़े आराम से। और यही चालाकी डीसीएस ने करी है यहाँ पे। डीसीएस आगे कहता है, आई हैव व्हेन यू हैव हर्ड व्हाट आई कैन से एंड नो इट नाउ, द सेनेट हैव कंक्लूडेड टू गिव दिस क्राउन टू माइटी सीजर। जी, मैंने बिल्कुल सही तरह से सपने की इंटरप्रिटेशन निकाली है, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना आपको, उससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही तरह से मैंने इंटरप्रिटेशन निकाली है, आपको पूरा पक्का यकीन हो जाएगा। क्योंकि दरअसल सेनेट ने आज डिसाइड किया था कि वो महान सीजर को क्राउन देंगे, ताज देंगे उसको। इफ यू शैल सेंड देम वर्ड यू विल नॉट कम, देयर माइंड्स में चेंज। अब अगर आप ये कहलवाओगे कि आज मैं नहीं आना चाहता, तो हो सकता है कि उनका माइंड चेंज हो जाए। Besides, it were a mock apt to be rendered for someone to say, break up the Senate till another time when Caesar's wife shall meet with better dreams. और ये भी हो सकता है कि कोई मजाक उड़ाने लग जाए, मजाक मजाक में बोल दे कि सेनेट को पोस्टपोन कर दो, बंद करते हैं सेनेट को, और तब तक बंद रखते हैं जब तक कि सीजर की वाइफ को कोई अच्छा सपना ना आ जाए। इफ सीजर हाइड हिमसेल्फ शैल दे नॉट विस्पर, लो सीजर इज फेवरेट। अगर आप इस तरह से छुप के बैठेंगे तो फिर लोग खुसुर फुसुर नहीं करेंगे कि सीजर डर गया है, सीजर डर गया है।
बहुत सही जगह पर डीसीएस ने चोट मारी है सीजर के। उसने कहा कि लोग तो बड़ा मजाक उड़ाएंगे आपका, लोग तो ये कहेंगे कि आप चुप के बैठे हुए हो और आप डर गए हो। ईगो के ऊपर बात आ गई ना। और यहाँ पर उसने लालच भी दे दिया कि सेनेट जो है वो ताज पहनाने वाले हैं आज आपको, अगर आप नहीं जाओगे तो हो सकता है उनका माइंड चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है कि लोग मजाक उड़ाने लग जाएं। अब इसने बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी बातें कर दी, उसको बैलेंस करेगा ये। कहता है पार्डन मी सीजर, फॉर माई डियर डियर लव टू योर प्रोसीडिंग्स बिट्स मी टेल यू दिस, एंड रीजन टू माई लव इज लाइबल। कहता है मुझे माफ करिए, कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने। सीजर आपसे मैं मोहब्बत बहुत ज्यादा करता हूँ और इसी मोहब्बत की वजह से मैंने ये सब बातें आपसे करी हैं। मेरे जो मैनर्स हैं ना वो कमजोर पड़ गए आपकी मोहब्बत के आगे। मैं तो आपका भला ही चाहता हूँ। दोस्तों डीसीएस बहुत अच्छी तरह से जानता है कि सीजर की क्या क्या कमजोरी है और कैसे उसकी दुखती रख के ऊपर हाथ रखना है, कैसे कमजोर जगह पर चोट मारनी है। तो अब बात आ गई है सीजर की इज्जत के ऊपर कि तुम नहीं जाओगे तो लोग बैठे हैं तैयार मजाक उड़ाने के लिए। सीजर, हाउ फुलिश डू योर फियर सीम नाउ कैलिफोर्निया, आई एम अशेम्ड आई डिड यील्ड टू देम, गिव मी माय रोप फॉर आई विल गो। अब भड़क गया सीजर ये बातें सुन के। कहता है कि कैलिफोर्निया, अब तुम्हारे ये डर कितने बेवकूफी वाले लग रहे हैं, कितना बेवकूफी वाले सपने तुमने देखे हैं, कितना बेवकूफी वाले डर हैं तुम्हारे। कैलिफोर्निया, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारे इतनी बेवकूफी वाले डरों के सामने झुक गया। मुझे मेरे कपड़े दो क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ। ब्रूटस, लिगैरियस, मिडिलस, कास्का, ट्रिबोनियस, सिना एंड पब्लियस एंटर। दोस्तों इसी दौरान ना बाकी कॉन्स्पिरेटर्स भी आ जाते हैं आग में घी डालने के लिए। सीजर को ले जाने के लिए आए बाकी कॉन्स्पिरेटर्स भी। सीजर, एंड लुक वेयर पब्लियस इज कम टू फेच मी। अरे देखो यहाँ पर तो पब्लियस भी आ गया है मुझे ले जाने के लिए। पब्लियस भी एक सेनेटर है लेकिन बहुत ही छोटा सा रूल है इसका, बहुत छोटा सा करेक्टर है इसका, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लियस, गुड मॉर्निंग सीजर, गुड मॉर्निंग सीजर। सीजर, वेलकम पब्लियस, स्वागत है तुम्हारा पब्लियस। व्हाट ब्रूटस, आर यू स्टर्ड सो अर्ली टू? और ब्रूटस तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए सुबह सुबह? देखो ये वाला ब्रूटस दूसरा है, ये मार्कस ब्रूटस है, ये अच्छा वाला ब्रूटस है। मैंने आपको बताया ना कि कॉन्स्पिरेटर्स ने इसको अपनी बातों में उलझा के मैनिपुलेट कर दिया, वरना ये दिल का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दोस्त है ये सीजर का। गुड मॉर्निंग कास्का, गुड मॉर्निंग कास्का। कैस लिगैरियस, सीजर वाज नेवर सो मच योर एनिमी एज दैट सेम एग व्हिच हैड मेड यू लीन। यार कैस लिगैरियस, मैं तुम्हारा इतना दुश्मन नहीं हूं जितना मैं उस बीमारी का हूं जिसकी वजह से तुम इतने सूख के काटा हो गए हो, पतले हो गए हो। मतलब कहना ये चाह रहा है कैस लिगैरियस से कि तुम बहुत ही पतले हो गए हो यार, बहुत ही सूख गए हो तुम, और बड़ी चिंता हो रही है मुझे कि इस तरह से तुम्हें सूखा हुआ देखकर। व्हाट इज 8 o'clock? अच्छा ये बताओ टाइम क्या हुआ है? ब्रूटस, सीजर इट इज स्ट्राइकन 8। सीजर 8 बज गए हैं। सीजर, आई थैंक यू फॉर योर पेंस एंड कोर्टेसी। बहुत शुक्रिया यार आप सभी लोगों का, आप इतनी तकलीफ उठा के घर तक आए हैं मुझे ले जाने के लिए। एंटनी एंटर्स। और दोस्तों अब एंट्री होती है एंटनी की। एंटनी सीजर का सबसे अच्छा दोस्त है, एंटनी कभी नहीं धोखा देगा सीजर को। सीजर, सी एंटनी दैट रिवेल्स लॉन्ग नाइट्स इज नॉट विद स्टैंडिंग अप। अरे देखो देखो कौन आया, एंटनी जो कि पूरी रात पार्टी करता रहता है, आज वो भी सुबह सुबह जाग के आ गया। गुड मॉर्निंग एंटनी, गुड मॉर्निंग एंटनी। एंटनी, सो टू मोस्ट नोबल सीजर, आपको भी गुड मॉर्निंग महान सीजर। सीजर, बिड देम प्रिपेयर विद इन, आई एम टू ब्लेम टू बी दस वेटेड फॉर। दोस्तों सीजर अपने नौकरों से कहता है कि जाओ मेहमानों के लिए कमरा तैयार करो, रूम सेटअप करो, मेहमानों को मेरी वजह से इंतजार करना पड़ेगा, सब मेरी गलती है। नाउ सिना, नाउ मिडालिस, तुम भी हो सिना, और मिडालिस तुम भी। What? Tribonius? I have an hour's talk in store for you. Remember that you called me today. Be near me, that I may remember you. और ट्रिबोनियस, अरे यार तुमसे तो मुझे कुछ बात करनी है, 1 घंटा चाहिए तुम्हारा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम ना एक काम करना, मेरे आसपास घूमना, तुम मुझसे आज आकर मिलना और मेरे आसपास घूमना ताकि मुझे याद रहे। ट्रिबोनियस, सीजर आई विल। ठीक है सीजर, जैसा आप कहें। असाइड, एंड सो नियर विल आई बी दैट योर बेस्ट फ्रेंड्स शैल विश आई हैड बीन फर्दर। मैं तो तुम्हारे इतने करीब होऊंगा सीजर कि तुम्हारे दोस्त ये इच्छा करेंगे कि काश मैं तुमसे दूर होता। यहाँ पर ट्रिबोनियस अपने आप से कह रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे बहुत करीब होऊंगा आज, इतना करीब होऊंगा कि तुम्हारे दोस्त ये चाहेंगे कि मैं काश तुमसे बहुत दूर होता। कहने का मतलब यह है कि मैं आज तुम्हारा खून करूंगा तो बेहतर ये होता कि मैं तुमसे दूर रहता। सीजर, गुड फ्रेंड्स, गो इन एंड टेस्ट सम वाइन विद मी एंड वी लाइक फ्रेंड्स विल स्ट्रेट वे गो टुगेदर। बहुत अच्छे दोस्तों, आओ अंदर आओ, थोड़ी सी शराब पियो मेरे साथ में, और शराब पी के हम साथ में चलेंगे, दोस्तों की तरह चलेंगे साथ में। यहाँ पर सीजर का कैरेक्टर हमें पता लग रहा है, सीजर बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है सबको और सबको अपना दोस्त समझ रहा है, जबकि सब इसके दोस्त नहीं है, कोई भी इसका दोस्त नहीं है एंटनी को छोड़ के, सारे के सारे मैनिपुलेटर हैं, धोखेबाज हैं और सब इसका कत्ल करेंगे। ब्रूटस, असाइड दैट एवरी लाइक इज नॉट द सेम, ओ सीजर द हार्ट ऑफ ब्रूटस अर्न्स टू थिंक अपॉन। दोस्तों मैंने बताया ना आपको कि ब्रूटस वाकई में सीजर से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं सीजर टायरेंट ना बन जाए, डिक्टेटर ना बन जाए, इस वजह से वो उसे मारना चाहता है, रोम के लिए मारना चाहता है उसे। तो वो अपने आप से कहता है कि हर किसी के लिए दोस्त का मतलब एक जैसा नहीं होता। तुमने हमें दोस्त कहा उसका मतलब अलग है, हमने तुम्हें दोस्त कहा उसका मतलब अलग है। मतलब तुम तो हमें शराब पिला रहे हो, खातिरदारी कर रहे हो, मेहमान नवाजी कर रहे हो, और हम तुम्हें मारने जा रहे हैं। मेरा दिल तो बहुत दुख रहा है। आर्टिमिडोरस एंटर्स रीडिंग अ लेटर। दोस्तों आर्टिमिडोरस भी एक सूटसेयर है। सूटसेयर मतलब जो भविष्यवाणी करता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है।
आपको याद है ड्रामा की स्टार्टिंग में जब जूलियस सीजर अपने घर पर जा रहा था तो एक सूसेयर ने उसको कहा था कि तुम 15 मार्च को सावधान रहना। आपको याद होगा कि सूसेयर ने वार्निंग दी थी कि तुम 15 मार्च को सावधान रहना। वो सूसेयर अलग है और ये वाला जो सूसेयर है ये अलग है। ये पहली बार आया है ड्रामा में और ये एक लेटर को पढ़ रहा होता है। अब लेटर में क्या लिखा हुआ है, क्या भविष्यवाणी करेगा, ये चलिए जानते हैं। आर्टिमिडोरस रीड्स अलाउड, सीजर बिवेयर ऑफ ब्रूटस। जोर जोर से लेटर को पढ़ रहा होता है। लेटर में लिखा है, सीजर ब्रूटस से सावधान रहो। टेक हीड ऑफ कैसियस, कैसियस के ऊपर ध्यान दो, कैसियस से तुम्हें खतरा है। कम नॉट नियर कास्का, कास्का से दूर रहो। हैव एन आई टू सीना, सीना के ऊपर आंखें जमा के रखो। ट्रस्ट नॉट ट्रिबोनियस, ट्रिबोनियस के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करो। मार्क वेल मिटालिसिम्बर, मिटालिसिम्बर पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है। डीसीएस ब्रूटस लव्स दी नॉट, डीसीएस ब्रूटस तो तुमसे प्यार ही नहीं करता। दाउ हैज रॉन्ग कैस लिगैरियस, और कैस लिगैरियस को तुमने पहचाना ही नहीं है। दोस्तों सूसेयर ने हर एक कॉन्स्पिरेटर का नाम लिया है। ये सब के सब गद्दार हैं और ये सारे मिलकर सीजर का असैसिनेशन करेंगे। देयर इज बट वन माइंड इन ऑल दीज मैन एंड इट इज बैंड अगेंस्ट सीजर। ये सब के सब एक झूठ हैं और इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है, इनका मकसद है सीजर को हराना। इफ दो बी इज नॉट इमॉर्टल लुक अबाउट यू। अब अगर तुम अमर नहीं हो, इमॉर्टल नहीं हो, तो फिर अपने आसपास देखो, होशियार रहो, तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है निगरानी रखो। मतलब घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहा है कि भैया तुम्हारी जान को खतरा है, अपने आसपास निगाह रखो, चारों तरफ दुश्मन है तुम्हारे। सिक्योरिटी गिव्स वे टू कॉन्स्पिरेसी। दरअसल दिक्कत यह है कि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास में तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे पास में तो, और उस सिक्योरिटी की वजह से तुम्हारा ध्यान कॉन्स्पिरेसी की तरफ नहीं जा रहा। मतलब सिक्योरिटी की वजह से ना तुम बेपरवाह हो गए हो, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, तुम ऐसा सोच ही नहीं पा रहे हो सिक्योरिटी की वजह से कि मेरे खिलाफ भी कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तुम तो ऐसे सोच रहे हो कि मेरे पास में इतनी सिक्योरिटी है तो मेरे खिलाफ क्या ही कोई कॉन्स्पिरेसी होगी, मेरा कोई क्या ही कुछ बिगाड़ लेगा, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, इस तरह से तुम सोच रहे हो। द माइटी गॉड्स डिफेंड दी, गॉड्स तुम्हारी रक्षा करें। दाई लवर आर्टिमिडोरस, तुम्हारा दोस्त आर्टिमिडोरस। हियर विल आई स्टैंड टिल सीजर पास अलोंग एंड एज अ सूटर विल आई गिव हिम दिस। अब दोस्तों लेटर को पढ़ने के बाद में ना आर्टिमिडोरस वहीं पर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं यहीं पर खड़ा होकर सीजर का इंतजार करूंगा, जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाता मैं यहीं पर खड़ा हूँ और फिर मैं उसे ये लेटर दे दूंगा। माई हार्ट लेमन्स रेड वर्च्यू कैन नॉट लिव आउट ऑफ द टीथ ऑफ एमुलेशन। मेरा दिल तो इस बात को सोच सोच कर रोता है कि अच्छे लोग भी जेलसी से बचे हुए नहीं हैं। परेशान हूं मैं, दुखी हूं ये बात सोच सोच कर कि अच्छे लोगों से भी लोग जेलस फील करते हैं, अच्छे लोग भी जेलसी से बचे हुए नहीं हैं। इफ दाउ रीड दिस ओ सीजर दाउ मेस लिव, इफ नॉट द फेट्स विल ट्रेटर्स डू कंट्राइव। सीजर अगर तुम इस लेटर को पढ़ते हो तो फिर तुम जिंदा रहोगे, और अगर तुम लेटर को नहीं पढ़ते तो फिर किस्मत गद्दारों के साथ होगी। कहने का मतलब यह है कि लेटर को पढ़ो और सावधान हो जाओ, जिंदा रहोगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर गद्दारों के साथ में होगी किस्मत, गद्दार तुम्हें खत्म कर देंगे। ही एग्जिट्स, और इसके बाद में आर्टिमिडोरस वहां से चला जाता है और ये छोटा सा सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इस सीन में कुछ खास नहीं है, छोटा सा सीन है। आर्टिमिडोरस ने बस लेटर को पढ़ा है, उस लेटर में सारे कॉन्स्पिरेटर्स के नाम लिखे हुए हैं। आपको याद दिलाया गया है कि इतने सारे कॉन्स्पिरेटर्स हैं जो सीजर को मारने वाले हैं। पोर्शिया एंड लूसियस एंटर। पोर्शिया और लूसियस की एंट्री होती है। मैं आपको बता दूं कि लूसियस पोर्शिया का सर्वेंट है। अच्छा एक बात और, ब्रूटस ने ना पोर्शिया को बता दिया था कि हम लोग ऐसे ऐसे सीजर को मारने वाले, सीजर का असैसिनेशन होने वाला है। तो अब पोर्शिया ना बहुत ज्यादा परेशान है, घबराहट हो रही है उसे कि कैसे क्या होगा और कहीं उसके हस्बैंड ब्रूटस को कोई दिक्कत ना आ जाए। वो कैसे भी करके जल्द से जल्द ये जानना चाहती है कि सेनेट हाउस में क्या हो रहा है। पोर्शिया, आई प्री दी बॉय रन टू द सेनेट हाउस, स्टे नॉट टू आंसर मी बट गेट दी गॉन, व्हाई डोस दाउ स्टे। बेटा मैं तुमसे गुजारिश कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम सेनेट हाउस में जाओ जल्दी भागते हुए। सेनेट हाउस मतलब असेंबली, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होता है ना, वैसे होता है सेनेट हाउस। तो कहती है कि फटाफट भागते हुए जाओ तुम सेनेट हाउस। अरे तुम रुके हुए क्यों हो, रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि तुम खड़े हुए सोचते रहो यहाँ पर। तुमसे कहा ना कि भागते हुए जाओ, चलो जल्दी जाओ, अभी तक क्यों खड़े हुए हो। लूसियस, टू नो माई एरेंट मैडम, मैडम इसीलिए यहाँ पर खड़ा हुआ अभी तक क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं करूंगा क्या वहां जाके। आप मुझे ये तो बताइए कि सेनेट हाउस में जाके मैं करूंगा क्या। पोर्शिया, आई वुड हैव हैड दी देयर एंड हियर अगेन एंड आई कैन टेल दी व्हाट दाउ शुडस्ट डू देयर। अरे जितनी देर में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें वहां पे जाके क्या करना है, उतनी देर में तो तुम जाओ और होकर भी आ जाओ वहां से। देखो पोर्शिया कितनी बेचैन हो रही है, उसका बस नहीं चल रहा कि फटाफट से लूसियस को भेजे सेनेट हाउस में और उसे वहां पे क्या चल रहा है, सीजर की क्या हालत है उसके बारे में पता लगे। बड़ी बेचैन हो रही है, इतनी हड़बड़ाहट है उसे, इतनी जल्दबाजी है कि वो कहती है कि इतना टाइम नहीं है कि समझाऊं मैं तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है। तुम भागते हुए जाओ सेनेट हाउस और दौड़ कर आओ मेरे पास में। जितनी देर में मैं तुम्हें बताऊंगी उतनी देर में तो तुम होकर भी आ जाओगे। ओ कॉन्स्टेंसी, बी स्ट्रॉन्ग अपॉन माई साइड, सेट अ ह्यूज माउंटेन बिटवीन माई हार्ट एंड टंग। दोस्तों पोर्शिया अपने आप से बातें कर रही है, अपने आप से धीरे से बोलती है ताकि लूसियस को सुनाई न दे। कहती है ओ मेरी विल पावर, मेरी मदद करो कि मैं वो ना कहूं जो मेरे दिल में है। देखो पोर्शिया को पता है कि सीजर की जान को खतरा है और उसका कत्ल होने वाला है, लेकिन वो ये राज राज रखना चाहती है, किसी को बताना नहीं चाहती। और आपको तो पता ही है कि औरतों के लिए कितना मुश्किल होता है किसी बात को छुपा पाना। तो इसलिए वो दुआ कर रही है, कहती है कि ओ मेरी विल पावर, मेरी मदद करो कि मैं इस राज को राज रख सकूं, जो मेरे दिल में है वो जुबान से बयान ना करूं। आई हैव अ मैन्स माइंड बट अ वीमेन्स माइट, हाउ हार्ड इट इज फॉर वीमेन टू कीप काउंसिल। मेरा जो माइंड है ना वो मर्दों वाला है, लेकिन जो ताकत है वो औरतों वाली है।
कितना मुश्किल है एक औरत के लिए राज को राज रखना। हम औरतों के लिए बहुत मुश्किल है सीक्रेट्स को रख पाना। पोर्शिया खुद एक्सेप्ट कर रही है यहाँ पर कि औरतों के बस की बिल्कुल नहीं है किसी बात को छुपाना। आर दाउ हियर येट? अब लूसियस से पूछती है कि क्या तुम अभी तक यहीं पर हो? लूसियस, मैडम व्हाट शुड आई डू? रन टू द कैपिटल एंड नथिंग एल्स, एंड सो रिटर्न टू यू एंड नथिंग एल्स। मैडम मुझे करना क्या चाहिए? मैं बस कैपिटल की ओर भागूं, बस बस भागना है कैपिटल तक और कुछ नहीं, और फिर दोबारा दौड़ लगाकर आपके पास में आ जाऊं, बस और कुछ नहीं है, भागना ही है। Portia, yes, bring me word. Boy, if thy lord look well, for he went sickly forth, and take good note what Caesar doth. What suitors press to him? हाँ बेटा, ये खबर लेकर आओ कि तुम्हारे मास्टर ब्रूटस ठीक भी हैं या नहीं, क्योंकि जब ब्रूटस घर से निकले थे ना तो वो बीमार थे। तो जाके देख कर आओ कि वो ठीक भी हैं या नहीं, और सारा टेंशन देना सीजर के ऊपर। सीजर क्या कर रहा है, कैसा है, सीजर के पास में कौन कौन खड़ा है। हार्क बॉय, व्हाट नॉइज इज दैट? सुनो बेटा, ये शोर कैसा आ रहा है? लूसियस, आई हियर नन मैडम। मुझे तो कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा मैडम। Portia, Prithvi, listen well. I heard a bustling rumor like a prey, and the wind brings it from the capital. अरे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, ध्यान से सुनो। मुझे कुछ इस तरह का शोर सुनाई दिया है जैसे मानो कोई झगड़ा हुआ हो। ऐसा लगा कि कैपिटल से जो हवा बहती हुई आ रही है उस हवा के साथ वो शोर भी आ रहा है। लूसियस, सूथ, मैडम आई हियर नथिंग। सच में मैडम, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा। द सूसेयर एंटर। और दोस्तों अब एंट्री होती है सूसेयर की। सूसेयर मतलब जो भविष्यवाणी करता है। Portia, come hither, fellow. Which way has thou been? इधर आओ तुम दोस्त, कहाँ से आ रहे हो? सूसेयर, एट माइन ओन हाउस गुड लेडी। मैं तो अपने घर से आ रहा हूँ गुड लेडी। Portia, व्हाट इज इट o'clock? अच्छा अच्छा, वैसे टाइम क्या हुआ है? सूसेयर, अबाउट द 9th hour लेडी। 9 बजे के आसपास का टाइम हुआ है लेडी। Portia, इज सीजर येट गॉन टू द कैपिटल? अच्छा ये बताइए कि क्या सीजर कैपिटल में चला गया है? सूसेयर, मैडम नॉट येट, आई गो टू टेक माई स्टैंड टू सी हिम पास ऑन द कैपिटल। अभी तक तो नहीं मैडम, मैं भी एक जगह ढूंढने जा रहा हूँ जहाँ पे खड़े होकर मैं सीजर के गुजरने का इंतजार करूंगा। जब सीजर कैपिटल में जा रहे होंगे ना तो रास्ते में खड़े होकर उनका इंतजार करूंगा। दोस्तों याद है आपको लास्ट सीन में एक सूसेयर था और वो लेटर पढ़ रहा था जिसमें सारे कॉन्स्पिरेटर्स के नाम लिखे हुए थे। लेटर में लिखा हुआ था कि इन सभी लोगों से सावधान रहो, ये लोग तुमसे प्यार नहीं करते, धोखेबाज हैं। तो ये वही सूसेयर है और ये कह रहा है कि मैं एक जगह ढूंढने जा रहा हूँ जहाँ पे खड़े होकर मैं सीजर के गुजरने का इंतजार करूंगा जब वो कैपिटल में जा रहे होंगे। Portia, thou hast some suit to Caesar, hast thou not? तुम्हें कुछ सीजर से कहना है क्या? कोई बात उसे बताना चाहते हो? Soothsayer, that I have, lady. If it will please Caesar to be so good to Caesar as to hear me. जी my lady, मेरे पास में कुछ बताने के लिए है। अगर सीजर मेरी बात सुनना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। I shall beseech him to befriend himself. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए जो बेहतर है ना वही आप करें। Portia, why knowest thou any harms intended towards him? पर क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि सीजर के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है? देखो पोर्शिया ना सब कुछ जानती है, उसे पता है कि सीजर की जान को खतरा है, उसको पता है कि सीजर के असैसिनेशन की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन वो यहाँ पर सूसेयर के दिल की बात जानना चाह रही है। वो जानना चाह रही है कि सूसेयर के माइंड में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्या बताना चाहता है सीजर को। सूसेयर, नन डेट आई नो विल बी मच डेट आई फियर मे चांस। मैं यकीनन तो नहीं कह सकता, श्योरिटी नहीं है, श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ मुझे इस बात का डर है कि सीजर के साथ में कुछ बहुत ही बुरा हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं हूं मैं, मुझे इस बात का डर है कि कुछ बुरा हो सकता है, श्योर नहीं हूं। गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद सूसेयर गुड मॉर्निंग बोलता है पोर्शिया को और वहां से जाने की तैयारी करता है। सूसेयर अब ऐसी जगह तलाश करेगा जहां पर इंतजार करके वो सीजर से मिल सके। हियर द स्ट्रीट इज नैरो। यहाँ पर गली पतली है। जहां पर वो खड़ा हुआ होता है ना उस टाइम पर, तो कहता है कि ये गली तो बड़ी पतली है। द थ्रॉन्ग दैट फॉलो सीजर एट द हील्स ऑफ सेनेटर्स ऑफ प्रेटर्स कॉमन सुटर्स विल क्राउड अ फीबल मैन ऑलमोस्ट टू डेथ। कहता है कि सीजर के पीछे ना बहुत सारे लोग होंगे, सेनेटर्स होंगे, जजेस होंगे, आम जनता होगी, और इतनी भीड़ में एक कमजोर आदमी को कुचल के सब लोग मार देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये गली ना बहुत पतली है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूंगा ना तो बहुत सारे लोग आएंगे सीजर के पीछे, तो मुझ जैसा दुबला पतला इंसान कैसे इतनी भीड़ को बर्दाश्त कर पाएगा, मैं तो दब के कुचल के मर जाऊंगा। तो कहना वो ये चाह रहा है कि मुझे इससे बेहतर जगह ढूंढनी पड़ेगी सीजर का इंतजार करने के लिए, जहाँ पे क्राउड कम हो, जहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा हो, जगह थोड़ी चौड़ी हो, इतनी पतली ना हो, इतनी नैरो ना हो। आई गेट मी टू द प्लेस मोर वाइड एंड देयर स्पीक टू ग्रेट सीजर एज ही कम्स अलोंग। मैं एक ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पे लोग कम हो, और फिर जब वहां से सीजर गुजरेंगे तो फिर मैं महान सीजर से बात करूंगा। ही एग्जिट्स। और इतना कह के सूसेयर वहां से चला गया। पोर्शिया, आई मस्ट गो इन। पोर्शिया ना गली में बाहर खड़ी होती है घर के, तो बोलती है कि मुझे अंदर घर में चले जाना चाहिए। असाइड, ए मी, हाउ वीक आई थिंक द हार्ट ऑफ वुमेन इज, ओ ब्रूटस, द हेवेंस स्पीड दी इन थाइन एंटरप्राइज। दोस्तों यहाँ पर पोर्शिया अपने आप से बातें कर रही है, कहती है कि ओ एक औरत का दिल कितना कमजोर होता है। ओ ब्रूटस, ईश्वर तुम्हारी मदद करें, जो काम तुम करने जा रहे हो ना उसमें गॉड तुम्हारी मदद करें। मतलब तुमने ये जो प्लानिंग करी है असैसिनेशन की सीजर की, इसमें गॉड तुम्हारी मदद करें, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना आए तुम्हारे ऊपर। श्योर, द बॉय हर्ड मी। अब लूसियस भी वहीं पर खड़ा होता है, तो पोर्शिया अपने आप से कहती है, अरे यार जो बातें मैंने कही हैं इस लूसियस ने सुन ली होंगी, ये बातें पक्का सुन ली होंगी। टू लूसियस, ब्रूटस हैड अ सूट दैट सीजर विल नॉट ग्रांट। अब पोर्शिया लूसियस से कहती है, बातें बनाती है यहाँ पे, कहती है कि ब्रूटस को सीजर से कुछ चाहिए, लेकिन सीजर ब्रूटस को वो नहीं देगा।
जो ब्रूटस को चाहिए सीजर से, सीजर ब्रूटस को वो नहीं देगा। ब्रूटस वांट समथिंग फ्रॉम सीजर बट सीजर वॉन्ट गिव इट टू हिम। ओ आई ग्रो फेंट। अरे मेरा तो सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे तो। रन लूसियस एंड कमेंड मी टू माई लॉर्ड, से आई एम मैरी, कम टू मी अगेन एंड ब्रिंग मी वर्ड व्हाट ही डॉट से टू दी। भागो लूसियस भागो, और मेरी ग्रीटिंग्स जाके देना मेरे लॉर्ड ब्रूटस को। ब्रूटस को जाके बताना है कि मैं बहुत खुश हूँ, और इसके बाद वापस लौटना और मुझे बताना है कि ब्रूटस ने तुमसे क्या कहा। दे एग्जिट इन अपोजिट डायरेक्शंस। इसके बाद में पोर्शिया अपने घर में चली जाती है अंदर, और लूसियस सेनेट की ओर जाता है।